बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। जज़ाकल्लाह, आप सबका शुक्रिया कि अभी इस टाइम हमने एक सिवियर सिटिंग सेशन ऐसे इसलिए रखा ताकि कुछ लोग जो है वो यहाँ पे हैं वो ज्वाइन कर लें, कुछ लोग हमारे जो है कुछ होटल लोकेशंस में हैं वो भी हमें ज्वाइन कर लें। और अ, इस पे ये सेशन जो है बिल्कुल हम इसको एडमिनिस्ट्रेटिव उस पे लॉजिस्टिक्स के ऊपर फोकस करेंगे जो हमारे आगे के दिन आ रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ तक आज 6 जिलेजा का दिन पूरा हो गया, 7 जिलेजा है कल। एंड डे आफ्टर हमने मूव करना है फॉर 8 जिलेजा, जब से हज के दिन स्टार्ट हो रहे होते हैं, मशायर के दिन जो मशायर हो रहा होता है। और यहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग, आप लोग खैर आफियत, मदीना बहुत सारे लोग मदीना करके आ गए हैं, कुछ लोगों का मदीना आफ्टर हज है। एंड मक्का में उम्रा सबका कंप्लीट हो गया, सब लोग आप लोग सेटल हो गए हैं, चीज़ें हो गई हैं। और आप लोगों की जो कुछ डिस्ट्रीब्यूशंस थी वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई हैं। आई थिंक बहुत थोड़ी सी रह गई हैं। आवाज़ आ रही है, नहीं आ रही? आवाज़ नहीं आ रही? अच्छा जी, अब आवाज़ आ रही है। ओके, मैं इसको हाथ में रख लेता हूँ, ये अजान हो जाएगा। ठीक है, तो कॉल्स आ रही हैं, उसको देख लो। तो मैं ये कह रहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह एक कॉल्स आ रही हैं, इस पे आ रही है, इस पे आ रही है, इससे आप कॉल डिसमिस कर दो। अच्छा जी। तो सिचुएशन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह सबका उम्रा कंप्लीट हो चुका है, आप लोगों का, आप लोग सब चीज़ें यहाँ पे सेटल हो गई हैं। अब हमने अपने 5 दिन की जो मूवमेंट है उसके हिसाब से बस प्लानिंग करनी है और उसको एक दफ़ा रिकॉल करना है। हम लोग ये सारी चीज़ें ऑलरेडी कर चुके हैं, अपने सेशंस में भी रिपीट कर चुके हैं और बुकलेट में भी अवेलेबल थी और टाइम टू टाइम ये चीज़ें चल रही थी। लेकिन आज के सिर्फ सेशन का एक मसला ये सिर्फ रखने का एक वो ये था कि इसको हम एक क्विक रन करते हैं, एक गो थ्रू करेंगे अपनी चीज़ों के ऊपर जो हमें 5 डेज करनी है। अगर किसी से कोई चीज़ मिस हो गई है, किसी को नहीं समझ आई, तो वो हम यहाँ पे कवर कर लें। और वो कवर करने से आप लोगों के सामने भी चीज़ें आ जाएंगी। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो ये कि जी कल का जो है वो फाइनल डे है, जस्ट अ डे बिफोर हज। तो स्टार्टिंग तो ऐसे होगा कि आप लोगों ने कोशिश करें कल जितना रेस्ट कर सकें रेस्ट कर लें। हरम आज रात तक कोई जा रहा हो तो बिल्कुल चला जाए और जाएगा, आ जाए सुबह तक। लेकिन कल कोशिश करें शाम के बाद हरम ना जाए, क्योंकि मूवमेंट, सारी मूवमेंट कल असर के बाद जो है वो मिना की तरफ मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। बहुत सारे ग्रुप्स जो हैं वो असर के बाद, मगरिब, इशा, उनके डिफरेंट टाइम स्लॉट्स मिलते हैं जिनके मिना में जो जो लोकेशंस होती हैं उस हिसाब से मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। ऑल दो 7 जिलेजा हमारी मूवमेंट 8 को सुबह होगी इंशाल्लाह। तो इसलिए ट्रैफिक जो है ना वो सब रिवर्स साइड पे आने लगती है हरम से। तो कोशिश करें कि हरम कल शाम के बाद ना जाए और उससे पहले पहले अपनी सारी चीज़ें कंप्लीट कर लें अपने। और तैयारी करने के लिए हमें क्या करना है, बैकपैक्स हमारे पास हैं। हैंड कैरी कोई नहीं बनाएगा, हैंड कैरी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हैंड कैरी की हमें क्यों ज़रूरत नहीं है? एक तो वहाँ जगह लिमिटेड होती है, दूसरा ये कि बैकपैक्स जो है उसमें हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, चेकलिस्ट के तौर पे भी, एक सजेशन के तौर पे भी वो दी हुई है, लेकिन उसमें से भी पिक एंड चूज करना है जो आपकी सबसे ज्यादा जरूरत की और इंपॉर्टेंट चीजें हो। उसमें कुछ ऐसी चीजें लिख दी गई थी कि जी जो चीजें मैक्सिमम कवर करने की कोशिश की थी, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सारी चीजें आप हर एक की रिक्वायरमेंट हो। बेसिक रिक्वायरमेंट ये होगी कि जी हम लोगों ने 8 जिलेजा की सुबह यहाँ पे एहराम पहनेंगे अपनी लोकेशन, अपनी अकोमोडेशन से। अकोमोडेशन से एहराम पहन के अपनी अकोमोडेशन पे 2 नफिल पढ़ लें, नियत कर लें। हज की नियत होगी। अब हज की नियत है जैसे मुफ्ती साहब ने भी बयान किया, और कल एक शाम को सेशन करेंगे 4:30 पे, जो जो ऑनलाइन भी अवेलेबल होगा, जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं हमें, कि वो फाइनल हज का एक और मुफ्ती साहब जो है वो हज के तरीके के ऊपर एक गो थ्रू कर लेंगे बिल्कुल, ताकि वो फाइनल हो जाए। आज जो है हम कर रहे हैं पैकिंग और इसके अपने सामान और लॉजिस्टिक्स के हवाले से। तो 8 की मॉर्निंग हमने जब यहाँ से एहराम पहन के जाना है तो सबका एक टेंटेटिव टाइम ये है कि आपने 10 बजे तक ब्रेकफास्ट करके अपने आप को प्रिपेयर करना है। और फजर के बाद आप लोग शावर कर लें, चेंज कर लें, एहराम पहन लें, नियत कर लें, और आप लोग अपने अपने रूम्स में रहें ब्रेकफास्ट के बाद। नीचे जो है अभी आने की जरूरत नहीं होगी। बसेस जो हैं कल रात तक हमारे पास यहाँ पे हमें एलोकेट हो गई हैं, रात तक आना शुरू हो जाएंगी। हर बस के ऊपर एक नंबर एलोकेट होगा। आप लोगों को हमने एक बस के लिए एक जो है वो टैग भी प्रोवाइड किया है, जिससे आपको बस नंबर्स मालूम चल रहे हैं। टैग नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आपको बस नंबर्स पता है कि क्या हो गया, ऑलमोस्ट सबको पता है। कि नहीं तो आप लोग अपने कोऑर्डिनेटर से उसको चेक कर सकते हैं। तो बस नंबर वाइज की मूवमेंट, ये 5 दिन की मूवमेंट में से फर्स्ट 3 डेज जो भी मूवमेंट होगी वो बस वाइज होगी। तो बस वाइज इसलिए क्योंकि ताकि आपके लिए एक नंबर याद करना आसान होगा कि बस नंबर
नंबर क्या है, बस के ऊपर भी स्टिकर पेस्ट होगा कि जी ये नंबर अवेलेबल है उस बस का। तो आपको उसी बस में बैठना है, दूसरी बसेस भी हैं, सबके नंबर्स हैं, तो सबकी एलोकेशन सीटिंग उसके हवाले से डिवाइड हुई भी है। तो आपको अपना जो बैकपैक तैयार करना है, हैंड कैरी प्लीज अवॉइड करिएगा सब लोग स्ट्रिक्टली, क्योंकि वहां पे जगह नहीं है, फिर उसको कैरी करना मूव करना मुश्किल हो जाता है। और बैकपैक में जो है वो एक एहराम की चादर जो हम सजेस्ट करते हैं कि एक्स्ट्रा रख लें, इन केस के कहीं पे कोई गीली हो जाए, गिर जाए, खराब हो जाए, तो आपके पास होना चाहिए। और हमारी जो मूवमेंट है 8 जिलहिज्जा को, तो वो फ्राइडे है 14 जून। तो 14 जून फ्राइडे को जब हम मॉर्निंग में मूव कर रहे हैं, तो संडे विल बी बैक। संडे को सुबह हम लोग यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम टाइम और प्लस माइनस वापस आ जाएंगे। तो इन बिटवीन दिस 48 to 52 आवर्स क्या होना है उस पर हमने फोकस करना है। उसके बाद जो है फिर हम यहाँ आ जाएंगे, तो हम अपनी अपनी लोकेशन पे आएंगे, हमारे सारा लगेज यहाँ है, सामान यहाँ है, सब चीज़ें यहाँ है, रूम यहाँ पे है। तो हमें जिस लोकेशन पे भी हैं हम, वहाँ पे हमारा लोकेशन पे है रूम वगैरह सब चीज़ें, अब हम रिटेन कर रहे हैं, जिसकी जो एज पर पैकेज ये सब चीज़ें आप लोगों के सामने क्लियर है। अच्छा जी, बैकपैक को कितना लाइट रखें, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ों में से आता है वो आ जाता है कि जी हमारे पास एक कोई बैकअप बैटरी हो, या फ़ोन चार्ज करने के लिए हमारा फोन का चार्जर हो, एक एक्स्ट्रा एक्सटेंशन रखनी है तो वो रख लें, ताकि अगर कोई प्लग पॉइंट दूर हो, क्योंकि प्लग पॉइंट्स कम होते हैं। साथ में एक चादर रख लिए। आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन जो आप समझते हैं कि जो आप ले रहे हैं या रूटीन में लेंगे, वो आप थोड़ी सी स्पेयर में रख लें। इसके बाद जो है आपको जो है एक बैकपैक दिया गया है, बैकपैक के अंदर ये चीज़ें आएंगी। फिर एक अलबैद की तरफ से जो मौलम हमारी कंपनी है, जिस जो बेसिकली अलबैद जो है वो हमारा सर्विस प्रोवाइडर है फॉर मिना, अराफात एंड मुजल्फा मशायर डेज, उसमें हमारी इंटरफेरेंस या हमारी तरफ से जो है वो कम हो जाती हैं। ये सारी लोकल सऊदी कंपनी है, तो सऊदी कंपनी जो है वो इस सब चीज़ को टेक केयर करेगी। ये उसकी चीज़ें हैं, जो बहुत सारी चीज़ों में लैप्सेस नज़र आ रहे होते हैं, कुछ आ भी जाते हैं, अनफॉर्चुनेट भी आ जाता है, क्योंकि ये एक सिनेरियो ऐसा है कि वो उसी दिन जो है ना वो वहाँ पे रश और चीज़ों का होता है। तो वो बेसिकली उसको हम उनके साथ मिलकर कोशिश करते हैं कि बेहतर हो जाए, लेकिन ये सब चीज़ें जो है वो मैनेज कर रही है अलबेत। अलबेत ने आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट पैक भिजवाया था, उसके अंदर जो है वो अम्ब्रेला भी है, कोई वाटर बॉटल भी है, तो इस तरह की चीज़ें हैं, जानमाज वगैरह। तो ये सब चीज़ें आप में से जो आपको ज़रूरी ज़रूरी चीज़ें हैं वो आप रख लें। एक स्लीपिंग बैग है, स्लीपिंग बैग जो है वो आ गए हैं इंशाल्लाह, कल सबको जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कल तक हो जाएंगे। स्लीपिंग बैग जो है ये आप अपने साथ रखेंगे, क्योंकि ये मुजल्फा के लिए है। मीना के लिए स्लीपिंग बैग की ज़रूरत नहीं है, रफात के लिए स्लीपिंग बैग की ज़रूरत नहीं है, मुजल्फा के लिए होती है। वो स्लीपिंग बैग्स भी आपको इंशाल्लाह कल तक मिल जाएंगे, ताकि आप लोग अपने स्लीपिंग बैग्स अपने साथ कैरी करेंगे। ये चीज़ें आपने भूलनी नहीं है। और बैकपैक के अंदर लेडीज अपने साथ एक जोड़ा एक्स्ट्रा रख लें। मेडिसिन हो गई, मोबाइल चार्जर्स हो गए, एक्सटेंशंस हो गई, ये सब बेसिक चीज़ों के बाद और मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन हो गई, कि अगर आपकी ऐसी चीज़ है। इसके अलावा आपके जितने भी आईडी कार्ड्स हैं, जो आपको आईडी कार्ड्स प्रोवाइड किए हैं, वो आप अपने साथ रखेंगे। ये मैंडेटरी है कि आईडी कार्ड आप अपने साथ रखेंगे। और यूजुअली होता ऐसा है कि मिना में लास्ट ईयर का भी एक एक्सपीरियंस ये रहा कि हमारे एक हाजी साहब जो है वो मस्जिद खैफ उनको नजर आ रही थी बिल्कुल, क्योंकि करीब है, तो वो दोपहर को वॉक करते हुए मस्जिद खैफ चले गए। जाते जाते उन्होंने अपनी सारी चीज़ें वजू करने के लिए उतारी थी, क्या ये बैज उतार के चले गए, तो वहां जाके उनको रोक लिया। तो आप लोगों ने कहीं भी मूव करना है तो अपने कार्ड्स के बगैर नहीं करेंगे। कोई भी आईडी कार्ड जो आपको पाकिस्तान वाली वो मिले हैं वो ले लें, या जो अभी नुसुक वाले मिले हैं, ये कोई भी आपके पास होना जरूरी है। और आपके मोबाइल के ऊपर भी आपके पास मौजूद है। मोबाइल का डेटा चेक कर लें, मोबाइल का क्रेडिट चेक कर लें, कि भाई अगर उसमें कुछ कम लग रहा है तो फॉर इन केस आप उसको जो है वो थोड़ा सा रिफिल करके रख लें, ताकि वहां आगे सिचुएशन में आप लोगों के बस के जो कोऑर्डिनेट ग्रुप्स बनाए हैं हमने, उसमें सारी कोऑर्डिनेशन होगी। तो उसमें आपको इंटीमेशन आ रही होंगी, तो उसके लिए आपके पास डेटा और चीज़ें अवेलेबल रहें तो अच्छा रहता है, तो ताकि आप लोगों को उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये बेसिक चीजें हम लेके जब मिना जाएंगे, तो मिना के मूवमेंट के लिए 10 बजे हमारा एक 10:30 का एक टारगेट होगा। हमारा जो स्लॉट है वो 10:30 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो 10:30 तक का टारगेट होगा कि आप लोग अपने आप को सेट करके रेडी हो जाएं और नीचे नहीं आएंगे। हम आप लोगों को आपके ग्रुप्स में, जो बस वाइज ग्रुप्स बने हैं, उसमें इंफॉर्मेशन जो है अनाउंसमेंट ग्रुप्स हैं, उसमें अनाउंसमेंट आ जाएगी कि जी आपकी बस इज रेडी, प्लीज आप लोग नीचे आ जाएं। हो सकता है उसमें ग्रुप भी रैंडम चल रहे हो, 22 के बाद 24 हो जाए और फिर 18 हो जाए। तो इसलिए वो बसेस की जैसे
जैसे पार्किंग और वो आ रहे होते हैं उसमें होता है। इससे कोई मूवमेंट में ये नहीं है कि सीक्वेंस से जो है वो पहले मेरा नंबर पहले था या उसका नंबर, ये सीक्वेंस इसका इतना मैटर नहीं कर रहा होता। और आपको भी इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस हल्के हल्के सारे ही सब ने ही मूव करना है। कोई 10 मिनट पहले कर लेगा, कोई 30 मिनट्स पहले कर लेगा। तो इसको मूवमेंट के लिए हम अपना प्लान जो है वो 10:30 तक अपने आप को प्रिपेयर कर लें। 10:30 ऑनवर्ड जैसे हमारी मूवमेंट स्टार्ट होगी, ब्रेकफास्ट हमने किया हुआ होगा, कोशिश ये करें कि हमने वहां जाके, जुम्मे का दिन है, जुम्मे के मुफ्ती साहब से तरतीब सेट करके जुम्मे की नमाज का अनाउंसमेंट हो जाएगा कि जुम्मे की नमाज हम 2 पार्ट्स में कर रहे हैं। जेंट्स की नमाज जो है वो जमात में हो रही होती है, दो दो या तीन जमात जो पॉसिबल जमात के पॉइंट्स हैं वहां से हम, क्योंकि बड़ी कैंप्स के अंदर थोड़ी जगह टाइट होती है, तो उसको देखते हुए हमने 2 या 3 में उसको 2 या 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड करेंगे अनाउंसमेंट करके कि जी ये टाइम है, और सब अपनी अपनी उसके हिसाब से प्रिपेयर कर लें। कोशिश ये करें जब हम यहाँ से 11 बजे निकलें तो आप लोग वुजू वगैरह नमाज के लिए तैयारी करके निकलें, ताकि वहां जाके इमीडिएट बेसिस पे आपको फौरन वुजू की जरूरत ना पड़े। तो अगर आप लोग प्रिपेयर होके जाएंगे इस तरह, तो आपका फर्स्ट नमाज जो है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा गर्मी होती है, सबसे ज्यादा धूप का टाइम है, और उस टाइम अगर आप वो वुजू और इस सब चीजों में लग जाएंगे तो वो एकदम जो है वो थोड़ा सा देर भी लगती है, और बाकी लोग भी ओवरऑल जो है रश भी होता है। तो ट्रैफिक नहीं होती यूजुअली, ये देखा है कि 8 जिलहिज्जा को सुबह ट्रैफिक नहीं होती। तो हम यहाँ से 15 मिनट में जो है वो 15 से 20 मिनट में आराम से पहुंच जाते हैं। तो ट्रैफिक नहीं होती, तो इसलिए कोई मसला नहीं। हम 11 बजे भी निकले 11:30, और नमाज का टाइम भी जुम्मे का जो है वो बहुत देर तक है। तो हम एक टाइम अनाउंस कर देंगे, एक टाइम डिसाइड कर लेंगे कि प्रॉब्लली 1:30 और 1 और 1:30 जैसे मूवमेंट स्टार्ट होगी। इफ 11 बजे होगी तो 1:30 कर लेंगे, कुछ होगा तो कोई इतना इशू नहीं है इंशाल्लाह। तो वो आपको उसी वक्त इंटीमेट कर देंगे कि ये नमाज का टाइम है। अगर आप यहाँ से अपनी तैयारी करके जाएंगे फर्स्ट नमाज की, तो बहुत सहूलत में रहेंगे। फिर लंच वहाँ पे जो है बुफे एरियाज बने हुए हैं, डेडिकेटेड बुफे एरियाज बने हुए हैं, और वो बुफे एरियाज जो हैं उसमें थोड़ा सा जो है उसकी कैपेसिटी जो है, क्योंकि ऑफ कोर्स मिना के अंदर जगह का, अराफात में ये सब चीजें हमने सुनी थी और देखी भी हैं। आप टाइम टू टाइम ये आप लोगों से डिस्कस भी होता रहा, और पेपर भी आप लोगों ने पढ़े होंगे, उसमें ये लिखा हुआ है कि वहां पे चीजें और स्पेस बहुत कम की हुई है इस साल, वर्सेस लास्ट ईयर भी उन्होंने बहुत स्पेस कम की है। तो ये इनकी नई पॉलिसी है, जो इनका नया विजन है उसके ऊपर उनकी जो भी पॉलिसी है सऊदीज की, तो उस पे इन्होंने अक्रॉस द बोर्ड ये चीज कम की हुई है। होगा ये कि हम आप वहां पे जो कैम्प्स हैं वो कैम्प यूजुअली उसके अंदर आपके बस वाइज जो है ना वो एलोकेट हुए होंगे, बस नंबर्स लिखे होंगे। हम आपको बता देंगे कि आपका कैंप नंबर क्या है। कैंप के अंदर मतलब मकतब 1 के अंदर फिर फर्दर जो है उसके अंदर जो है रूम नंबर्स एलोकेट हुए हैं, जिसको हम कह दें कि जी जो जिसको हम कैंप कह रहे हैं वो कैंप नंबर्स, हर डोर के ऊपर रूम नंबर्स एलोकेट हुए हैं। उस में कौन कौन रह रहा होगा, कौन कौन से ग्रुप के मेल्स जेंट्स उसमें हैं, कौन से ग्रुप की लेडीज के लिए कौन कौन से जो है ना वो रूम नंबर्स हैं, ये असाइन करके हम आपको बता देंगे कि जी ये नंबर्स को फॉलो कर लें, ताकि आप लोगों के लिए अपने वहां पे हमारे गाइड्स भी खड़े होंगे जो आपको बता देंगे कि जी ये आपका ग्रुप नंबर ये है, तो इसका रूम नंबर ये है। आप उस स्वीट नंबर तक चले जाएं ताकि वो आपको पता चल जाए कि इसके अंदर कितने वहां पे बेड्स जो है वो तकरीबन 32 का एवरेज है, जो कि 16:2 स्टैंडर्ड ये बेड्स होते हैं। या फिर अगर कोई 3 का कंबाइन हुआ हो तो उसमें 48 समथिंग होंगे ऑन एवरेज। तो वो उन्होंने वो कैंप्स जो हैं वो एक कैंप को मल्टीप्लाई किया हुआ था डबल में या ट्रिपल में, मैक्सिमम ट्रिपल है, डबल और यूजुअली डबल और सिंगल्स होते हैं, डबल्स होते हैं यूजुअली, सिंगल्स कम होते हैं। तो ये साइज के ऊपर होते हैं। उसके अंदर जो ग्रुप नंबर रह रहा है, लेट्स से ग्रुप नंबर 21, तो 21 के जेंट्स अगर 25 हैं तो उस कैंप के अंदर 25 बेड्स के ऊपर 21 लिखा हुआ होगा जेंट्स के लिए। तो वो एलोकेट हुए होंगे कि ये रिजर्व्ड है, फिर आप लोग अपनी मर्जी से उसमें कर लें। ऐसी भी सिचुएशन आती है कि इस ब्लॉक के अंदर, इस रूम के अंदर 21 ग्रुप के 12 लोग हैं, अगले नेक्स्ट वाले रूम में या उसके ऑपोजिट रूम में वहां पे बाकी लोग हैं, कहीं पे 18 हो गए, 6 लोग दूसरी जगह चले गए। तो ये बेसिकली रूम वाइज डिवाइड हो रहे होते हैं, क्योंकि वहां पे जेंडर शेयरिंग पे रूम्स हैं, जेंट्स एक रूम्स में रूम में होंगे और लेडीज अलग रूम में होंगी। तो इसमें कोई वो नहीं है, हमें वहां पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना है। हमारी मूवमेंट सुबह टेंटेटिव अराइवल हमारा जो है 11 निकलेंगे तो अराउंड 11:30 ऑनवर्ड्स 12 बजे हो रहा होगा। रात को इसी तरह 12 बजे की मूवमेंट है, क्योंकि हमने सबसे भी पूछा और वहां से जो हमें जो टाइम स्लॉट जो दिया जा रहा
है वो यही है कि हमें जो है वो रात को 11 और 12 के दरमियान की मूवमेंट आ सकती है। अब वो जो ये पुलिस डिपार्टमेंट होता है ये इसको सारा जो है और इनका जो लॉजिस्टिक है वो देख रहा होता है, तो उसने स्लॉट्स दे रहा होता है मुजल्फ अराफात की जगह को सामने रखते हुए, उसकी लोकेशन और जगह को रखते हुए। तो वो रात को हमारी जब मूवमेंट हो रही होगी उससे पहले मिना में हमारे पास लंच लंच नमाज के बाद लंच हो रहा होगा। लंच के लिए जो है बुफे एरियाज हमारे 2 या 3 बुफे डेडिकेट हैं किए हुए हमारे ग्रुप के लिए। हम आपको बता देंगे कि ग्रुप वाइज अनाउंसमेंट करेंगे कि जी ये फर्स्ट 2 ग्रुप्स जो हैं ये बुफे 1 में चले जाएं, नेक्स्ट 2 ग्रुप्स बुफे 2 में चले जाएं, और फिर उसके बाद वेट करेंगे फॉर 10 मिनट्स 15 मिनट्स बुफे एरिया से हमें क्लियरेंस आ जाए कि भाई ये 2 ग्रुप्स आए थे, इन लोगों ने मैक्सिमम इनके लोग कवर हो गए, तो अब नेक्स्ट को बोल दें, ताकि रास्ते में पैसेज के ऊपर जो है ना वो लाइन ना लगे और बहुत ज्यादा टाइम ना लगे, क्योंकि वो पैसेज भी पतले हैं वहाँ के और बुफे एरियाज भी छोटे हैं। ये जगह का ओवरऑल एक वहां का मिना का हर साल का ये कॉन्सेप्ट रहता है कि बुफे एरियाज जो है वो कॉरिडोर्स में या कॉर्नर्स में उन्होंने सेट किए हुए होते हैं। टॉयलेट्स अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने प्राइवेट टॉयलेट्स जो हैं वो भी सेट कर दी हैं, वो भी अवेलेबल होते हैं, उसको भी यूज करने के लिए वहाँ पे टीम वहाँ पे उनकी टीम उन्होंने प्रोवाइड की होती है क्लीनिंग की। हम कोशिश पूरी करते हैं कि उसको असिस्ट करें, हेल्प करें, लेकिन हमारी लिमिटेशन ये होती है कि उसको हम ज्यादा उसको टेक ओवर नहीं कर सकते, क्योंकि ये सऊदी गवर्नमेंट का ही निज़ाम है और वो चाहते हैं कि मिना और अराफात को वो खुद टोटली इसको मॉनिटर करें और खुद मैनेज भी करें। और असर की नमाज के बाद एक बयान भी होगा, असर की नमाज का टाइम भी अनाउंस हो जाएगा। असर की नमाज का टाइम भी हम थोड़ा सा ऐसे रखेंगे कि आसपास के जो ग्रुप्स दूसरे ग्रुप्स होते हैं वो अपना थोड़ा मैनेज कर लें, अगर अर्ली पढ़ रहे हैं तो हम थोड़ा सा लेट कर लें, ताकि आसानी ये हो कि वजू की तैयारी फिर हमें कोशिश करें फर्स्ट वजू उसी वक्त हमें हो, वजू के लिए थोड़ा सा पहले से प्लान कर लें। वजू के ऑप्शन होंगे हमारे साइड पे जो है वॉकवे भी है, जो कि कैंप के बिल्कुल एक साइड पे है, एक साइड पे रोड है, दूसरी साइड पे वॉकवे है जो जमरात को जा रहा होता है, और 8 को कम यूज हो रहा है, तो वहां पे भी वजू के ऑप्शन बड़े अवेलेबल होते हैं कि क्योंकि उस दिन रश नहीं होता। तो वो हमारे लिए बड़ा एडवांटेज है कि वजू के लिए चीज़ों के लिए हम इसको, और वो एरिया ऐसा है कि उसमें रोम अराउंड भी कर सकते हैं थोड़ा सा। लेकिन जब भी करेंगे प्लीज मेक श्योर करिएगा कि कार्ड्स वगैरह पहन के जाएं और कार्ड्स पहन के ही हम मूव कर रहे हो, ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई भी अगर चेक भी कर ले तो कोई मसला नहीं। और असर के बाद बयान करेंगे एक शॉट, ताकि एक दफ़ा फिर हम अराफात की चीज़ों को अराफात के हवाले से थोड़ा सा वो कर लें, फाइनल टच दे दें कि अराफात की तैयारी कैसे करनी है। रात के डिनर के लिए भी इसी तरह प्लान हो रहा होगा कि पहले लेडीज़ फिर जेंट्स, या फिर जेंट्स और लेडीज, हम उसको स्लॉट वाइज डिवाइड करके आपसे बोलेंगे कि जी इस तरह कर लें। आप लोगों से सिर्फ हमें जो है उस वक्त जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ चाहिए होगी, थोड़ा सा पेशेंस चाहिए होंगे। पेशेंस इसलिए कि जी देखिए खाना तो इंशाल्लाह वहाँ पे है, खाने खाने पूरा खाने का प्रॉब्लम इंशाल्लाह उम्मीद है कि नहीं होगा, लेकिन खाने की क्वांटिटी का भी प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ टाइमिंग का है कि थोड़ा सा हमें जो है, क्योंकि जगह छोटी है, हम एक यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह सबके पास बहुत जगह थी, सबने बहुत टाइम था, चीजें थी, तो फिर भी जो है इतनी बड़ी जगह के बाद भी जो है वो ऐसा पॉइंट आते थे कि बुफे के ऊपर जो है वो एकदम छोटी सी लाइन लग जाती थी। तो वहां पे तो जो है वो है ही छोटे से बुफे, तो एरियाज भी छोटे हैं, तो कॉरिडोर्स भी, तो अच्छा यही है कि हम दूसरे को चांस दें। सबसे इंपॉर्टेंट दूसरे को दें, आप ले ले, मैं थोड़ी देर में ले लेता हूँ, मैं 30 मिनट्स बाद ले लेता हूँ, 30 मिनट्स 40 मिनट्स बाद बुफे खाली होंगे, तो 1 डेढ़ घंटे के अंदर बुफे का पूरा लोड निकल जाता है, लोग फिर खाली होते हैं, बड़े आराम से मैनेज हो जाता है। और बाहर ज्यादा इसलिए ना खड़े होने को हम वो कह रहे हैं कि आप अंदर वेट करें अपने रूम्स में, क्योंकि बहुत गर्मी है, और बहुत गर्मी के अंदर जब हम वहाँ खड़े होंगे या चीजें करेंगे तो उसमें जो है वो तबीयत खराब होना, चीजें होना, एहराम में होना, ये सब चीजों का है, और हम अपने आप को क्यों उतना वो प्रेशर दें। और ये 2 दिन है, अपने आप को लाइट भी रखना है, सिर्फ टॉयलेट्स के लिए, और इस वजह से नहीं कि जी ये हो, लाइट इसलिए भी रखना है क्योंकि गर्मी के साथ जो है वो कोप अप करना मुश्किल हो जाता है कभी भी। और आपने खुद एक्सपीरियंस किया है पिछले 4 दिनों में, 5 दिनों में, जितने दिन आप लोगों को आए हुए हुआ है, कि दोपहर को 1-2 बजे कितनी गर्मी है, 48 टच हो रहा है। तो और वहां पे बसेस का भी फ्यूम्स होते हैं, प्लस एयर कंडीशनिंग भी हो रही होती है, उसके भी सारे आ रहे होते हैं, तो आप बिल्कुल उसके बीच में खड़े होते हैं, तो वहीं पे उनके आउटडोर्स भी लगे हुए होते हैं, सब चीजें होती हैं, तो वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वहां पे जो है ना वो हीटअप हो रही होती हैं चीजें। तो इसको ख्याल रखें ताकि आप लोगों के लिए चीज़ें आसानी हो जाएं। और कोई भी आप मेडिसिन ले रहे होते हैं इससे रिलेटेड, या आप समझते हैं कि आपको कोई भी चीज़ हो सकती है, वो मेडिसिन ज़रूर अपने साथ रख लें। और जो लोग व्हील चेयर पे हों, जो लोग व्हील चेयर यूज़ कर रहे हो, व्हील चेयर ले जा रहे हो, वो अपने साथ चेन और लॉक ज़रूर लेके जाएं, क्योंकि वहाँ पे व्हील चेयर बाहर कॉरिडोर में लॉक और चेन के साथ होनी चाहिए, चेन लॉक होनी चाहिए, अदरवाइज कोई भी यूज़ कर लेता है तो वो फिर मिलना मुश्किल हो जाती है, आपका टैग भी हो और ये भी हो। बैकपैक के ऊपर भी आपका क्लियर
टैग होना चाहिए, आपका नेम टैग मौजूद हो, क्योंकि एक जैसे बैकपैक होते हैं और सब यूज कर रहे होते हैं, कहीं पे भूल जाएं तो मुश्किल हो जाती है। बैकपैक हो गया आपका, स्लीपिंग बैग ये आपने खुद कैरी करना है, तो उसका ख्याल रखिएगा कि ये सब चीजें हों। अरफात और मुजल्फा के मिना के अंदर जो है वो एक लाइट चादर और ब्लैंकेट्स और पिलो वहां पे प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो वो होता है, वो आपको इतना उसको कैरी करने की जरूरत नहीं है। स्लीपिंग बैग के अलावा अगर कोई चटाई रखना चाहे मुजल्फा के लिए, वो मुजल्फा में मैं कवर करता हूँ उसको, जब मुजल्फा का पॉइंट आता है तो उसको चटाई को उधर कवर कर लेते हैं। अराफात हम रात को निकलेंगे, तो अराफात का रास्ता रात को किसी वक्त भी मिड लेट आवर्स में हम पहुंच रहे होंगे, तो अराफात के अंदर जो है वो बड़े मार्कीज हैं, बड़े कैंप्स हैं, और उसके अंदर भी इसी तरह सोफा बेड्स एलोकेट हुए हुए हैं। अराफात के अंदर बाहर बहुत अच्छा एरिया है, ओपन एरियाज बहुत हैं, तो अंदर का एरिया के बाद बाहर भी एरिया है, तो वो थोड़ा सा रिलेटिवली बेहतर एरिया, कंफर्टेबल एरिया होता है। लेकिन अगेन वो मार्कीज में होता है और वहाँ पे एसीज चल रहे होते हैं। दिन में एसीज जो है वो नॉर्मली ये देखा है कि जब लोड बढ़ जाता है पीक आवर्स में, तो वो एसीज भी थोड़े से बैठ जाते हैं। तो उम्मीद है, हमने बहुत पुश किया उनको कि ऐसा ना हो, इंशाल्लाह उम्मीद यही करते हैं कि चीज़ें उन्होंने इम्प्रूव की हुई हैं, ऐसा ना हो। लेकिन कुछ ये सब चीज़ें जो है ये इस 2 दिन के अंदर पार्ट एंड पार्सल हैं, कभी भी कोई भी हिकअप्स आ सकते हैं और चैलेंजेस उनको भी आ सकते हैं, तो बैकअप टीम को पहुंचने में टाइम लगता है। उस वक्त थोड़ा सा पेशेंस और सपोर्ट आप लोग करें, तो इंशाल्लाह ये अच्छा हो जाएगा, चीज़ें अच्छी रहेंगी सबके लिए। और अराफात के अंदर जो है वो ब्रेकफास्ट होगा, लाइट ब्रेकफास्ट लें, उसके बाद रेस्ट करें, क्योंकि हमारे अराफात का टाइम, दुआओं का टाइम 12 सवा 12 जवाल के बाद होता है, प्लस माइनस सवा 12 बजे जो टाइम है उसके बाद शुरू होता है, तो उससे पहले दुआएं नहीं अराफात की। तो जितना रेस्ट कर सकते हैं, और रात को हम ट्रांसफर लेके आ रहे होंगे मिना से, तो रात की नींद भी थोड़ी खराब हुई होगी, तो फजर के बाद लाइट ब्रेकफास्ट सो जाएं, जितना रेस्ट कर सकते हैं रेस्ट कर लें, क्योंकि फिर 12 बजे के बाद जब असर वो उसका टाइम शुरू होता है, जवाल के बाद तो वो पीक दुआओं का टाइम है, जवाल से लेके सनसेट तक दुआओं का टाइम है। उसमें लंच होगा, लंच के लिए एक बुफे एरिया डेडिकेटेड है, तो वहां पे बुफे एरिया जो है वो एक सेंटर में बना हुआ है, पूरे उसके करीब है, तो किसी की बाहर निकलेंगे अपने कैंप से तो थोड़ा सा सामने है, तो वहां जाके बुफे एरियाज में एक दफा जब भी अनाउंसमेंट होगा कि जेंट्स के लिए रेडी है या लेडीज के लिए, तो आप लोग थोड़े थोड़े करके जाके अपना बुफे एरियाज से अपना मील ले सकते हैं लंच आवर में। उसके बाद जो है कोशिश करें कि फुल अपनी इबादत और दुआओं में ही टाइम गुजारें। ये अराफात हज का मेन फरीजा और मेन डे है, तो जितनी इबादत होगी, जितनी दुआएं हैं, सारी दुआओं का ये टाइम है। और असर के बाद जो है कंबाइन, उससे पहले एक कंबाइन दुआ भी हो जाएगी, एक इज्तिमाई दुआ, और इसके बाद इनफरादी दुआएं चलती रहेंगी। आपके पास आप बाहर खड़े हो सकते हैं, कोई शेड है, आप बाहर खड़ा होना चाहते हैं बाहर हो जाएं, अपने कैंप के अंदर होना चाहते हैं कैंप के अंदर हो जाएं, तो ये आपके पास चॉइस होगी। दोनों बाहर भी एरियाज होंगे, कुछ एरिया शेडेड होंगे, कुछ एरियाज नहीं होंगे, तो वो आप बाहर खड़े हो अंदर हो, ये आपकी अपनी चॉइस है। तो ये आपने जो है वहां पे इबादत को, दुआओं को कंप्लीट करना है। तकरीबन सनसेट से अबाउट 20 मिनट्स पहले हमने तैयारी करनी है और बसेस की तरफ मूव करना है। बस की पार्किंग हमारे बिल्कुल साथ लगी हुई है, तो होपफुली अगर हमारी बसेस वहीं पे पार्क हुई अरफात में, और कोई बस दूर पार्क नहीं हुई, तो आप लोगों को बसेस में बैठने में आसानी होगी, बसेस बिल्कुल साथ लगी होंगी, तो आपको ज्यादा वॉक नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अगर कोई बस थोड़ी सी दूर पार्क हुई, सामने वाली पार्किंग में हुई, तो इट वुड बी कुछ 5 मिनट की वॉक हो सकती है, 5-7 मिनट की वॉक हो सकती है, तो उसके लिए तैयार रहें। लेकिन जब भी वॉक करनी हो या जब भी मूवमेंट करनी हो, आपने अपनी फैमिली को इंश्योर करना है कि वो आपके साथ मूव कर रही हो, वो आपसे अलग मूव ना कर रही हो। और आप ये ना कहें कि जी आप लोग चले मैं आ रहा हूँ, ग्रुप भी मूव कंबाइन हो रहा होता है, उसको देखते हुए कोशिश करें कि जो टाइमिंग्स हैं उसमें हमें एक टाइम स्लॉट जो मिल रहा है, हमें उस टाइम स्लॉट को फोकस करना है। हो सकता है बस लेट हो जाए, लेकिन एक्सपीरियंस क्या होता है कि जी यहाँ से जाते हुए तो बड़ा फ्लेक्सिबल हमारे हाथ में होता है चीजें, कि जी हमने टाइम अगर आपको 11 बजे बोला नीचे आ जाए, तो 5 मिनट आगे पीछे भी हो सकते हैं। लेकिन जब हम मिना से मूव कर रहे हैं अरफात के लिए, तो आप देखेंगे वो एक पतली सी रोड है, उसके ऊपर वो बसेस को खड़े नहीं होने देते। अगर हमने अनाउंस किया ग्रुप नंबर 23 या 24 आ जाए, तो 24 में से अगर कोई अंदर मिसिंग है और वॉशरूम चला गया, तो वो बस छोड़ जाएगी उसको, तो वो बस नहीं खड़ी हो सकती, वेट नहीं कर सकती। ये आगे के ये डायनामिक्स में, इस पूरे उसमें अरफात की मूवमेंट, मुजल्फा की मूवमेंट में ये एक बड़ा चैलेंज है कि आपको वहां पे बस इंतजार नहीं करेगी, आपने वेट
आपने वेट करना है, हो सकता है बसेस ट्रैफिक में फंस जाए, 5 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, तो वो आ रही है। और जब आपको हम बुलाते हैं तो हमें क्लियरेंस पीछे से आ जाती है कि उसने एक सर्टेन, एक हमने एक लैंडमार्क बनाया हुआ, उससे क्रॉस कर जाए तो उसके बाद डिस्टेंस 5 मिनट का डिस्टेंस है। और वो 5 मिनट में अगर कोई ट्रैफिक या ब्लॉकेज ना आए तो 5 मिनट है। तो हम उसी हिसाब से आपको जब बुलाते हैं कि जी अब लोग आ जाएं, ग्रुप नंबर अनाउंस करते हैं, तो इस मीन्स के भाई वो पीछे से लाइन में आ चुकी है। तो आप लोगों ने जो है वो इस टाइमिंग का बड़ा ख्याल रखना है। अराफात में बहुत सारे लोग चाहते हैं कि खुतबा जो है वो, अराफात का खुतबे का जो टाइम है वो दोपहर के जो टाइम होगा, उसका लिंक भी आप लोगों के पास आ जाएगा, आप लोग उसको ले सकते हैं। नुसोक ऐप पे भी आ रहा होगा, यूट्यूब पे भी आ रहा होगा, हम अपने उस चैनल पे भी लगा देंगे, आपको उसका लिंक दे देंगे। और उसको सुनने के लिए आपके पास हैंड्स फ्री एयरपॉड्स होने चाहिए, ताकि आप लोग किसी साथ वाले को डिस्टर्ब ना करें अगर आप लोगों को अटेंड कर रहे हैं तो। दूसरा ये कि बहुत सारे लोग चाहते हैं या उस वक्त ख्वाहिश आती है कि हम जा रहे हैं अरफात में मस्जिद तक, मस्जिद निमरा तक जा रहे हैं। मस्जिद निमरा तक जाने की हमारी तरफ से बिल्कुल परमिशन नहीं है। इसकी वजह यह है कि अगर कोई जाएगा तो फिर वो हमारी तरफ से इसलिए परमिशन नहीं है। लास्ट ईयर भी यही हुआ कि मना कर रहे थे, दो लोग ने बड़ा फोकस किया कि नहीं हम होके आ जाएंगे, हमें सब पता है। अब वो जब चले गए तो बाद में उनको बड़ी मुश्किल से पुलिस वालों ने वहां से निकाला, वो फंस भी गए वहां पे, तबीयत भी खराब हो गई। कोई इमरजेंसी सर्विस नहीं है वहां पे, वो सारे रोड्स ब्लॉक हुए हैं। आप पैदल चल के जब बसों के बीच से जाते हैं 2-3 किलोमीटर, तो उस वहीं पे आप जो है ना वो इतने फ्यूम्स ले चुके होते हैं कि आपकी तबीयत खराब। फिर वहां जाके ओपन एयर में आप बैठ जाते हैं, आपके पास जो छतरी भी हो तो इतनी गर्मी है कि आप उसको बेयर नहीं कर सकते। तो थोड़ा सा दूर है मस्जिद नमरा। मस्जिद नमरा दूर होने से एक दूसरी साइड पे है, तो लोग आप ध्यान से जाएं, कोई भी जा रहा हो ये सोच के जाए कि भाई ये मुश्किल टास्क है, और ऐसा ना करें। और अराफात का जो कंपाउंड है हमारा, वो उसके अंदर तो कोई इतना इशू इसलिए नहीं है कि वो चारों तरफ से इंशाल्लाह ब्लॉक्ड है। तो उसमें टॉयलेट्स के भी दो ऑप्शंस हैं, दो एरियाज बने हुए हैं, जो एरिया आपको सूट कर रहा हो आप उसको यूज कर सकते हैं। तो एम्पल जो है वो उसमें चीजें हैं। और प्लस अराफात से मूवमेंट के लिए आपको हमने बताया कि अबाउट 20-25 मिनट्स पहले आपके ग्रुप कोऑर्डिनेटर्स आपको इन्फॉर्म कर देंगे, मैसेज कर देंगे, और एक जनरल अनाउंसमेंट भी हो जाएगा कि जी मूवमेंट स्टार्ट हो रही है। तो मूवमेंट स्टार्ट हो रही है, आप कलेक्ट होंगे, और कलेक्ट करके आप लोग बसेस की तरफ मूव करके बसेस में बैठ जाएं। और बसेस में बैठने का मकसद ये नहीं है कि आपकी अराफात कंप्लीट होगी, अब ये भी आप अराफात का टाइम आपका जो है, और वो बड़ा कीमती टाइम है, जो लास्ट मिनट्स होते हैं, जो लास्ट आप जिसको कह लें, तो वो आप अपनी दुआएं बस में कंटिन्यू कर सकते हैं। और बस के बिल्कुल साथ, क्योंकि वैसे बस के साथ कम जगहें होती हैं जिस तरह उन्होंने पार्किंग की होती है, बट उसके बीच में खड़े हो जाएं, बाहर खड़े हो जाएं, बस में बैठ जाएं, ताकि आप बिल्कुल बस के साथ रहें। और जैसे ही सनसेट का टाइम हो जाता है मगरिब का, तो उसके बाद बसेस किसी भी टाइम मूव कर सकती हैं, फिर वो रोड खोल देते हैं। अब वो रोड खोलते हैं तो ग्रेजुअली जो है पूरा फ्लो हल्के हल्के मूव करना शुरू कर देता है। उस टाइम अगर कोई ये कहे कि जी मैं 10 मिनट आ रहा हूँ, तो कोई बस किसी को रोक नहीं सकते, मतलब वो फ्लो में होता है, उस फ्लो को रोक नहीं सकते। यहाँ अराफात से मुजल्फा का टाइम जो है वो इट्स अबाउट, अगर हम अभी चलें तो कोई ये 6 किलोमीटर है, हार्डली 6 किलोमीटर है, विद इन 6 किलोमीटर के करीब है। 6 किलोमीटर को कवर करने के लिए अब मुजल्फा से देखा यह गया है कि तकरीबन 4 से 5 घंटे मिनिमम लग जाते हैं। इतना ट्रैफिक होता है और इतने स्लो स्लो बसेस चल रही होती हैं। तो जब 4-5 घंटे आप कंफर्ट एक अच्छे इन्वायरमेंट में, एयर कंडीशन बसेस में सुकून से बैठे हुए होते हैं, तो आप लोगों को कोई पैनिक की जरूरत नहीं है, आराम से बैठे। मुजल्फा कब आएगा कोई फर्क नहीं पड़ता। मुजल्फा जो है, आपको मुजल्फा का टाइम फजर के बाद है, सिर्फ उससे पहले, फजर से पहले पहुंचना है। तो फजर स्टार्ट हो रही है 4:10 पे लेट से, तो अगर हम 3:10 पे भी पहुंचे और 3:30 भी पहुंचे तो कोई मसला नहीं, हमें दो नमाजें पढ़नी है पहुंच के। और उसके बाद फजर के बाद की दुआएं हैं, तो कोई इतना वो नहीं, ये तो एक्सट्रीम पॉइंट है कि ये, क्योंकि कभी कभी बसेस जो हैं वो, कुछ ऐसी बसेस होती हैं उनको ऐसे ट्रैक पे डाल देते हैं कि वो जल्दी से मुजल्फा पहुंच जाती हैं, उनको मुजल्फा क्रॉस करा देते हैं, बोलते हैं कि जी अभी आप क्रॉस कर लें। तो फिर वापस घूमने में टाइम है, कोई मसला नहीं है। आपकी बस अगर क्रॉस कर रही है तो पार्किंग नहीं दे रहे बस की, कुछ बसेस को पार्किंग मिल जाती है, कुछ को नहीं मिलती। पार्किंग नहीं मिल रही कोई इशू नहीं है। हम बस, आपकी बस से आप एक सर्टेन पॉइंट पे उतर जाएंगे, वहां से जो है आप रात को मुजल्फा में क़याम करेंगे, सुबह फजर के बाद दुआ करेंगे, फजर करेंगे, इबादत करेंगे, जो टाइम है वो पूरा करेंगे। फिर फजर के 1 घंटे बाद से जो है वो रोड ओपन हो जाता है, तो बसेस आपको आएंगी, पिक करेंगी इंशाल्लाह वापस, और फिर लेके यहाँ आएंगी। अब मुजल्फा के लिए जो चीज थी, पहले मुजल्फा में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। सबसे पहले ये कि आपके स्लीपिंग बैग्स आपने खुद कैरी करने हैं। नंबर टू, आपके पास जो है वो चटाई अगर कोई लेना चाहता है, क्योंकि वो वहां पे रोड के ऊपर पत्थर और सारी चीजें हुई होती हैं बजरी की तरह,
फैली हुई होती हैं। और ये फुटपाथ्स जो होती हैं, हम फुटपाथ्स और ये एरिया इस तरह बनाए हुए होते हैं कि बसेस भी बहुत सारी पार्क होती हैं और वो स्टार्ट होती हैं, बसेस भी बंद नहीं करते जो वहाँ के बस ड्राइवर्स हैं, उसके भी फ्यूम्स आ रहे होते हैं। तो आप लोग बैठे होते हैं, कोई फ्यूम्स आ रहे होते हैं, कोई शोर शराबा, वो हॉर्न बजा रहा है, तो वो बसेस, ये उनका एक तमाम बस वालों का एक सिस्टम ऐसे चल रहा होता है। तो एनी हाउ, जो थोड़ा सा क्लियर एरिया देख के आप वहाँ पे जेंट्स और लेडीज इकट्ठे होके बैठेंगे रात को, और वहाँ पे 2 नमाजें पढ़नी है, और उसके बाद जो है वो सुबह फजर का इंतजार करना है, तहज्जुद पढ़ें, फजर पढ़ें, और अगर टाइम है तो बिल्कुल रेस्ट करें। और वहाँ पे लाइट से लाइट स्नैक रखें। होता यह है कि जी वहाँ पे जो है वो वॉल्यूम जो है वो प्रोवाइड करता है बहुत लाइट स्नैक। अगर किसी को एनर्जी बार या कोई ऐसी चीज अपने साथ रखनी है, या कोई ऐसा स्नैक रखना है जो आप वो समझता है कि मैं रख लूं और मैं कवर कर लूं और मुझे जरूरत पड़ेगी, क्योंकि थोड़ा सा वहां पे पैटर्न जो है, फूड पैटर्न या डिलीवरी पैटर्न, इस तरह की चीजें थोड़ा सा आउट हो जाता है, तो वो इतनी एक्यूरेट नहीं चल रहा होता है, टाइमिंग में नहीं चल रहा होता, तो उस ये 2 दिन का पूरा डायनामिक्स ही चेंज है। अभी अभी हम अपने कंफर्ट जोन में हैं, इवनिंग स्नैक्स हैं, डिनर है, लंच है, ब्रेकफास्ट, सारे एक अपनी मर्जी से कर सकते हैं, ऑप्शंस हैं बाहर जाके, वहां पे ऑप्शंस भी खत्म हो जाते हैं और चीजें भी। तो अगर इस तरह का किसी ने कोई स्नैक्स वगैरह कोई बैकअप में अपने लिए रखना हो कि जी इमरजेंसी बेसिस पे अगर मैंने रखूं, तो वो बिल्कुल रख ले। और साथ में ये है कि जैसे ही हम वहां से मूव करते हैं, हम वहां से मूव करेंगे, अभी मूव करने से पहले जब वहां हम स्टे कर रहे हैं, तो लाइट स्नैक, हमें कोल्ड स्नैक्स मिलता है, वो कोल्ड स्नैक होता है, कोई केक पीस और इस तरह के रस्क और चीजें होती हैं, तो उनके ऊपर जो है वो रात को इसलिए लाइट रखते हैं कि देखिए वॉशरूम्स वहां पे रास्ते में थोड़े 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 वॉशरूम्स बने हुए हैं, और वॉशरूम्स पे लाइन होती है, वो पब्लिक टॉयलेट्स होते हैं। तो जितना अपने आप को लाइट रखें, जितना हल्का रखें, उतना अच्छा रहेगा। और वो टाइम जो है, कोई भी टॉयलेट जा रहा हो, इसमें सबसे एक कंसर्न ये होता है कि टॉयलेट हो या वजू के लिए जा रहा हो, करीब होता है, कोई किसी का 50 मीटर्स पे आ रहा होगा आपकी सिटिंग से, कोई 60 मीटर, कोई मैक्सिमम 100 मीटर्स में आ जाता है। तो यूजली होता क्या है कि हम अपने बैज कार्ड्स वगैरह उतार के टॉयलेट की तैयारी करते हैं कि जी हम जा रहे हैं। तो ये ना करना है, अपने साथ किसी एक को बता के जाएं कि मैं टॉयलेट जा रहा हूँ, फैमिली जा रही है तो उसके साथ जाएं, और अपने साथ कोई एक साथी लेके जाएं। 2 वजह है, एक तो ये कि ये बैज और कार्ड्स और मोबाइल आप वहां पे उसको बाहर दें और फिर टॉयलेट में चले जाएं, फिर आ जाएं यूज कर। यूजली अगर हम अपने इस पैटर्न में रहें कि जी मैं अपनी जगह पे सारी चीजें अपने बैकपैक के साथ रख के जा रहा हूँ, और वहां पे कोई लैंडमार्क, कोई भी ऐसी पॉइंट नहीं है जिसको मैं निशानी बना सकूं, कि जी बसेस, यूजुअली बसेस को ही हम निशानी बनाते हैं कि जी ये 2 काली बसें खड़ी हैं, ये 2 वाइट बसें खड़ी हैं, इसके ऊपर ये लिखा हुआ है। हम गए टॉयलेट से 20 मिनट 30 मिनट्स बाद जब वापस आए, तो एकदम देखा वो बसेस मूव कर गई हैं, भूल जाते हैं रास्ता, और फिर पता ही नहीं होता किस डायरेक्शन में जाना है। तो ये चीज, उस वक्त आपने कार्ड्स भी अपने रख दिए होते हैं अपनी जगह पे, मोबाइल भी रखा हुआ होता है, तो मालूम चला जी आप किसी को बता भी रहे हो मैं मकतब 1 में हूँ, कोई फायदा नहीं है, वहां मकतब होते ही नहीं है, कोई कैंप ही नहीं है, कोई मकतब ही नहीं है, कोई आपको हेल्प ही नहीं कर सकता कि कैसे करे, कोई नंबर पूछेगा, आप बोलेंगे मेरे पास नंबर नहीं है। तो इस कोई हेल्प हो ही नहीं सकती। अगर आपके पास कार्ड्स होंगे, कोई उस पे नंबर्स होंगे, मोबाइल होगा, तो आपको भी पता होगा कि मैं मुझे क्या सपोर्ट देखनी है, किससे पूछ सकता हूँ, कहाँ। ऑल्दो उस वक्त आप किसी को बताएं भी कि मैं यहाँ खड़ा हूँ कॉल करके, तो वो भी नहीं बता सकता कि मैं कहाँ खड़े हैं, क्योंकि ऐसा सिनेरियो है कि एक ओपन पूरा रोड ट्रैक जो है ना वो ओपन एरिया है मुजल्फा का। तो इसलिए कोशिश ये करें कि जब आप जाएं तो फैमिली के साथ जाएं, एक पार्टनर को बता के जाएं, अपने किसी ग्रुप वाले को कि जी मैं जा रहा हूँ, और अपने साथ एक साथी साथ हो या फैमिली साथ हो, जो आपकी चीजें वहां पे होल्ड करके आपका वेट करे, बिल्कुल वॉशरूम के साथ, ताकि आप अगर उस चीजों को अपने कैरी करके वापस आ सकें। आप ऐसा ना हो कि एकदम जो है ना वो चीजें भी हाथ में ना हो और खो जाए। और खास तौर पे जो एल्डरली या बच्चे जिनके साथ हों, तो वो तो बहुत ख्याल रखें इस बात का। अच्छा, मुजल्फा में चटाई अगर आप को हमने बताया एक्स्ट्रा आप लेना चाहें तो रख लें। मुजल्फा में जो बसेस करीब में पार्क होंगी, तो वो फजर के बाद उसमें मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी अकॉर्डिंगली। और जिनकी बसेस वहां छोड़ के गई होंगी, वो 1 घंटे बाद से ट्रैफिक खुलती है, वो आएंगी। तो आपको पैनिक नहीं करना, आप ये देखेंगे कि मुजल्फा खाली होना शुरू हो गया, लोग जा रहे हैं भाई, कहाँ जा रहे हैं, सब वॉक कर रहे हैं, तो हम भी वॉक करते हैं, पहुंच जाएंगे। नहीं, कोई जल्दी नहीं है। आप थक गए हैं, जरूर थके हुए होंगे, लेकिन कोई जल्दी नहीं है कि आप बिना जो है ना सारी चीजें उस वक्त बोलें कि हम वॉक करते हैं। वॉक जो है वो 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर की एक वॉक है, लेकिन उस वॉक के बाद जो है वो बहुत बड़ा ट्रैक है, जो वापस आने के लिए फंस जाते हैं। और बिल्कुल बहुत कंजेस्टेड एरिया
बहुत कंजेस्टेड एरिया होता है, सॉरी, बहुत कंजेस्टेड वॉक है वो, सारे ट्रैक्स मिला के जो है ना वो जमरात की तरफ जा रहे होते हैं, तो उसको अवॉइड करें। और कोशिश ये करें कि आप वेट करेंगे और पैनिक नहीं करेंगे, बस आएगी इंशाल्लाह। बस वाले को ट्रैक नहीं मिल रहा, रास्ता नहीं मिल रहा, मुर्शिद कोऑर्डिनेट कर रहा है, कोऑर्डिनेटर कोऑर्डिनेट कर रहा है, इंशाल्लाह बस आ जाएगी। और बस आती है, उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, 1-1.5 घंटा ऊपर हो जाता है, तो बस आएगी, कोई बात नहीं। आपका दूसरा ग्रुप पहले पहुंच गया है, उन लोग, वो लोग हमारे बाद निकले थे, वो पहले पहुंचे, इससे कोई करने से पैनिक नहीं होगा। वो सब चीजें हमारा कोऑर्डिनेटर कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा, कोऑर्डिनेट कर रहा है, हमारे पास सारी ट्रैकिंग्स हैं, हमने ट्रैकिंग्स दी हुई हैं, बसेस हमें पता है कि कहाँ है मुर्शिद, सारे ट्रैक हो रहे हैं, तो बसेस हम ट्रैक कर रहे होते हैं। तो वो इंशाल्लाह बसेस आ जाएंगी। आने में टाइम लग रहा होता है, 8-9 के दरमियान सारी बसेस वापस पहुंच जाती हैं मुजल्फा, उनको पिक करके बाहर बाहर से, क्योंकि मिना में अब बसेस का आना बंद हो जाता है, कोई ट्रैक नहीं है जिसमें मिना में 10 जिलहिज्जा को ईद वाले दिन बसेस जा सकें। तो ये बाहर बाहर से हम वापस हाईवे से होते हुए अजीजिया आ जाएंगे। अजीजिया आएंगे, इस लोकेशन पे आएंगे, रफाया की लोकेशन पे आ जाएंगे। रफाया की लोकेशन पे आने के बाद यहाँ से 10 मिनट की वॉक है, लेस देन 10 मिनट्स, जो जमरात स्टेशन की वॉक है। जमरात स्टेशन यहाँ पे 10 जिलहिज्जा को, विच इज 16 जून, इंशाल्लाह ईद वाला दिन। तो आपने सुबह जब यहाँ पहुंचेंगे तो उस दिन यहाँ पे आपका 10 जिलहिज्जा हो रहा होगा, मुजल्फा करके आप आ रहे होंगे। मुजल्फा करने के बाद यहाँ पे आपका ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, तीनों मील्स यहाँ पे अवेलेबल होंगे, नंबर वन। नंबर टू, आपके रूम्स, आपके अकोमोडेशन यहाँ पे है, वो अवेलेबल है आपके पास, एक्सेसिबल है, आप उसको यूज करेंगे। नंबर थ्री, ब्रेकफास्ट करके अगर आप थक गए तो फ्रेश हो जाएं और ब्रेकफास्ट कर लें, ब्रेकफास्ट करके आप लोग जो हैं वो जमरात की तरफ चले जाएं। और अगर ब्रेकफास्ट नहीं करके जा रहे, पहले जाना चाहते हैं कि मैं करके आ जाऊं फिर ब्रेकफास्ट कर लूं, तो कोई बात नहीं, टाइम को देखते हुए आप लोग जो डिसाइड कर लें, कोई मसला नहीं है। जमरात जाने के लिए जो है एक छोटी सी जो है वो एक ड्रिल जो है, जमरात का रास्ता है, जिस 10 मिनट्स ये, और एक कुबरी खालिद जो है ब्रिज, उस तक की कल जो है वो कल शाम और रात में यहाँ पे आप लोगों को कोऑर्डिनेट कर लेंगे, ताकि आप लोग आके एक थोड़ा सा रास्ता देख लें। सो एक टूर हो जाएगा, शाम को हम कर लेंगे ठंडे टाइम में, कुछ मगरिब के बाद कुछ इशा के बाद इसको प्लान कर लेंगे, ताकि जो है वो 2 ट्रिप्स ऐसे शॉर्ट ट्रिप्स यहाँ पे जो है कोई 15-20 मिनट्स की एक वॉक करके हम एक अपने आप का एक बेसिक आइडिया ले लेंगे कि जमरात स्टेशन कहाँ है, कुबरी खालिद जो है उस पर कैसे ऊपर जाना है, ब्रिज के ऊपर कहाँ से जो है वो रैम लेके ऊपर जाएंगे। जब हम ऊपर चले जाएंगे रैम लेके, तो फिर वो टनल है, और टनल टनल क्रॉस अभी नहीं करेंगे, टनल तो उस दिन हम 10 जिलहिज्जा को जब रात को करनी है तो तवाफ के बाद तब हम करेंगे। तो अभी 10 जिलहिज्जा के लिए ये तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले हमें सुबह जमरात जाना है, विच इज 10 मिनट्स वॉक जमरात स्टेशन तक। लेकिन जमरात स्टेशन से जो है बसेस जाती हैं सेकंड फ्लोर पे, ये पहाड़ी है सामने, कुछ कमरों से नजर भी आ रही होगी, आप देखिएगा। तो जो फ्रंट साइड पे है उनके कमरों से व्यू भी आ रहा है, और बाकी ये है कि वो सेकंड फ्लोर पे जब हम बस लेके जाती है, बसेस भी रश की वजह से ऑन एंड ऑफ कभी बंद हो जाती हैं, तो लोगों ने पिछले साल वॉक भी की है, थोड़ी सी टफ वॉक हो जाती है वो। तो वो बुजुर्ग लोग वॉक ना करें, वो अवॉइड करें, वापस आ जाएं, वेट कर लें कि बसेस स्टार्ट हो जाए, नहीं तो उसको उस वक्त प्लान कर लें, देख लें क्या सिचुएशन है। और बसेस जो है वो अगर सेकंड फ्लोर पे लेके जाती हैं, आप शैतान, बड़े शैतान को मारते हैं, वापस राउंड लेते हैं पूरा, और फिर बसेस आपको वापस वही बसेस ग्राउंड फ्लोर पे ले आती हैं। ग्राउंड फ्लोर से 10 मिनट्स की वॉक है, एंड 10 मिनट्स की वॉक करते हैं तो हम वापस अपने होटल पे आ जाते हैं। होटल पे आने के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो होता है कुर्बानी का। जमरात के बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो कुर्बानी का होता है। कुर्बानी के लिए जिन लोगों ने जो जो कुर्बानी के अरेंजमेंट्स हमसे किए हुए हैं, और कोई सेल्फ अरेंजमेंट है तो कोई बात नहीं, अगर हमसे किया हुआ है तो उसके लिए स्लिप्स जो है कुर्बानी की वो डिस्ट्रीब्यूट होनी शुरू हो गई हैं। वो उसके दो, एक आपको व्हाट्सएप पे मैसेजेस आपके ग्रुप में आ रहे हैं, जो आपके इंडिविजुअल ग्रुप्स हैं उसमें व्हाट्सएप पे भी वो आ रहे हैं, लिंक आ रहा है, और एक आपको ईमेल भी हो रही है, और थर्ड एक प्रिंटेड कॉपी भी मिल रही है। तो 3 तरह से आपकी कुर्बानी की स्लिप्स आपको शेयर की जा रही हैं। और इसके ऊपर दो इसके जो है ना वो ऑप्शंस हैं कि इसको एग्जीक्यूट 2 तरीके से कर सकते हैं। किस तरह कर सकते हैं? ऑप्शन वन ये है कि वो लिंक जो आपको व्हाट्सएप पे शेयर किया है, आप उस लिंक को, या स्लिप के ऊपर वो क्यूआर के उसमें प्रिंटेड है, वो आपका अपना अपना, हर बंदे का अपना, अपनी फैमिली का है, फैमिली वाइज है वो। तो वो आप उसको स्कैन करेंगे, जब आप रमी कर लें तो आप उसको स्कैन कर लें। स्कैन करेंगे तो वो आपसे कंफर्म करेगा रमी कर ली, किस किस ने कर ली, उसके नाम आएंगे, आप उसको कंफर्म कर दें तो वो आपको एक बैच नंबर इशू कर देगा, और टाइमर स्टार्ट हो जाएगा 6 आवर्स का, और बैच नंबर इशू कर देगा। बैच नंबर कुड बी 3, 4, 5, जो भी उस वक्त रूटीन में होगा। तो बैच नंबर 3 एलोकेट हो जाए तो उसका क्या मतलब है, और वहीं पे वो एक व्हाट्सएप का ज्वाइन करने का, ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक भी देगा। तो वो बैच नंबर 3 के ग्रुप पे आपको
ज्वाइन करा देगा। तो बैच 3 आपका एलोकेट हो गया है, तो बैच 3 की जो भी अनाउंसमेंट्स आएंगी वो उस ग्रुप में आती रहेंगी, आप बैच 3 के पार्ट हो जाएंगे, कुर्बानी के बैच 3 का पार्ट हो जाएंगे। अगर आप 3 में, कोई 4 में है, कोई 5 में है, तो ये भी हो सकता है कि मैंने ऑनलाइन क्लिक किया, मैं बैच 3 में आ गया, जब तक मैंने फैमिली का क्लिक किया वो बैच 3 खत्म हो गया था, वो बैच 4 में आ गए। तो कोई इसका इशू नहीं है कि कोई 3 में है, कोई 4 में है। तो जिसकी जहां सीक्वेंस आ रही होगी वो एक उसकी एलोकेशन हुई हुई है, तो जहां जहां जो सीक्वेंस में आएगा उस सीक्वेंस में उसकी होनी शुरू हो जाएगी। और कभी कभी बैच 4 पहले हो जाता है, 3 बाद में हो जाए, क्योंकि अलग अलग लोकेशन में इनको हम फिर आगे फॉरवर्ड कर रहे होते हैं कि जी कर लें। कुर्बानी होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा होता है, कोई कहीं पहले हो जाती है, कहीं देर से हो जाती है। हमने मल्टीपल ऑप्शन लोकेशंस के ऊपर इसको जो है ना डिस्ट्रीब्यूट किया होता है। और सेकंड ऑप्शन ये है कि अगर आप ऑनलाइन क्लिक नहीं करना चाहते तो आप अपनी फिजिकल कॉपी लेके ग्राउंड फ्लोर पे काउंटर बना होगा, उस काउंटर को रिपोर्ट कर दें, वो काउंटर आपको जो है वो बैच नंबर एलोकेट कर देगा और आपको उस बैच में एनरोल कर लेगा। जो उस काउंटर के पास बैच चल रहा होगा वो आपको एनरोल कर लेगा, और आपको उस वक्त कहेगा कि जी आप बैच ये व्हाट्सएप का ये लिंक ज्वाइन कर लें, ताकि आप उस बैच में का पार्ट हो जाए। तो इस जी बड़ा सिंपल प्रोसेस है, उसमें लिखा हुआ भी है, 6 आवर्स मोर और लेस लगते हैं। मीन उस टाइम आप रेस्ट करें, पैनिक ना करें कि जी जल्दी कर दें, देर से हो रही है। आप जाके अपने कमरे में सो जाएं, जोहर का टाइम हो, जोहर लंच लंच करें, और जब आपका असर तक कंप्लीट हो जाए तो फिर आप लोगों ने अपनी बाल कटवाने हैं, हेड शेव करवाना है, करीब में 2-4 ऑप्शंस हैं, उसको देखते हुए आप अपना हेड शेव करवा लें, बाल कटवा लें, जो जो सिचुएशन है। ये बाल कटवाने के बाद आपका एहराम खुल जाएगा। लेडीज का यहीं पे हेयर कट हो जाएगा, बाकी लोग बाहर से करा लें, उनका एहराम उसके बाद खुल जाएगा। एहराम खुलने के बाद शावर ले लें, फ्रेश हो जाएं, रेस्ट कर लें। इशा तक रेस्ट करें, इशा से पहले डिनर कर लें, अर्ली डिनर कर लें। डिनर जो है वो कोशिश करें अर्ली डिनर कर लें। इशा के फौरन बाद तवाफ़े ज़ियारत के लिए जाएं। तवाफ़ ज़ियारत हम रेकमेंड करते हैं कि आप 10th जिलहिज्जा को ही करें, और 10th जिलहिज्जा की रात को यहाँ से तवाफ़ ज़ियारत के लिए जो जाएं। इंशाल्लाह उसके अरेंजमेंट्स के लिए होगा कि ड्रॉप कैसे अरेंज हो रहा है, क्या सिस्टम है, वो हम आपको इसको इंशाल्लाह इंटीमेट कर देंगे कि जो स्लॉट्स होंगे वो उसमें आप यहाँ से तवाफ़ ज़ियारत करें। और जो लोग रफाया में नहीं रह रहे, जो हरम के पास रह रहे होंगे, उनके लिए बड़ा सिंपल ये है कि हम उनको सुबह जो है यहाँ पे रफाया लाएंगे, रफाया होटल पे लेके आएंगे, तो यहाँ से वो अपनी रमी कंप्लीट करेंगे। रमी कंप्लीट करके वो ब्रेकफास्ट करके यहाँ से जो है उनको हरम के पास के अपने अपनी अपनी अकोमोडेशन में मूव कर देंगे। वो वहां जाके रेस्ट करें और कुर्बानी का वेट करें। जैसे ही उनकी कुर्बानी कंप्लीट हो जाएगी तो वो कुर्बानी का इंटीमेशन उनको आ जाएगा, वो व्हाट्सएप के बैच नंबर में आ जाएगा। इंडिविजुअल व्हाट्सएप के ग्रुप्स पे आप कह रहे होंगे मुझे बता दो मेरी कुर्बानी का, तो वो नहीं, बैच नंबर जो आपको इशू होगा उसी बैच नंबर के ग्रुप को आपको ज्वाइन करना है, और उसी में ही कुर्बानी की इंटीमेशन आएगी। आपके ये कोऑर्डिनेटर्स को कुर्बानी की अपडेट नहीं होगी, क्योंकि कुर्बानी का जो है वो जो पीछे टीम है और जो इसको मैनेज करे वो सेपरेट होगी, क्योंकि इनके पास इंटीमेशन नहीं आ रही होती कि कंफ्यूजन हो जाए, कोई गलती हो जाए। तो इसलिए इनके पास वो बैच नंबर की जो है ना वो आ रहे होते हैं, वो आपसे सिर्फ बैच नंबर पूछेंगे अगर आप इनसे पूछेंगे तो, और वो कहेंगे बैच नंबर चेक करके बता देता हूँ। तो जो लोग हरम के पास रह रहे होंगे वो हरम के पास टेक्निकली उनको जो है हम रमी करने के बाद वो हरम के पास मूव करके अपने रूम्स में रेस्ट करेंगे, और वो अपने रूम्स में रेस्ट करेंगे रात तक। रात को इशा से बिफोर इशा और इशा के बाद वी वुड सजेस्ट कि जी फौरन वो लोग भी जाएं, तवाफ़ ज़ियारत करें। और जो लोग यहाँ रह रहे हैं वो तवाफ़ ज़ियारत के लिए उनको ड्रॉप अरेंज होगा, वो ड्रॉप हो जाएगा इंशाल्लाह। वो भी सर्टेन स्लॉट्स होंगे जो स्लॉट्स में आ जाए, अदरवाइज यू आर फ्री टू गो, कि आप लोग अपनी कैब करें और कैब से चले जाएं। कैब में जब भी आप हरम जाएंगे मेक श्योर करिएगा टैक्सी के ऊपर उसका टैक्सी का टैग हो, टैक्सी हो, वो कोई भी प्राइवेट ना हो, प्राइवेट आपको रास्ते में उतार देगी, उसको अलाउड नहीं है। तो इशा के बाद जो है नमाजों का टाइम खत्म हो जाता है तो हरम का एक्सेस खोल देते हैं, वो गाड़ियों का एक्सेस खोल देते हैं आधे 1 घंटे बाद कि जी आप आ सकते हैं। तो फिर आप रात को जाएंगे, 3 3 घंटे यूजुअली लग रहे होते हैं। करने के बाद आप लोग कैब लेके खुद यहाँ पे अपने रफाया पे आ जाएंगे। रफाया से हम लोगों ने मिना के लिए मूव करेंगे। यहाँ से मिना की वॉक इज 40 मिनट्स, जो ब्रिज के ऊपर से जाने का रास्ता है। सारे ट्रैफिक, सारी शटल्स बंद होती हैं। लास्ट पॉइंट ये है कि जो ब्रिज है, ब्रिज के बाद से सारी ट्रैफिक बंद होती है। मिना की 20 कोई अबाउट 20 एंट्री एग्जिट्स हैं। अगर आप रास्ते में आते हुए टैक्सी वाले को बता देंगे मैं मिना जा रहा हूं, तो वो आपको किसी भी एंट्री पे और उतार सकता है। ऐसा नहीं करेगा, वरना वो आपको ऐसी एंट्री बता देगा जहां से आपको अपना कैंप ढूंढने में मुश्किल होगी। यहाँ से हमें अपने कैंप को लोकेट करना बहुत आसान है। कुबरी खालिद विच इज ब्रिज खालिद, जिसको अरबी में कुबरी कहते हैं, और ये यहाँ से 5 मिनट्स 7 मिनट्स पे है। हम जब उसको क्लाइम करके उसको ऊपर से जाएंगे टनल क्रॉस करके, तो लेफ्ट साइड पे हम लेफ्ट साइड वाले ट्रैक पे जाएंगे। जब जा रहे होंगे तो लेफ्ट साइड वाले ट्रैक पे जो जो कि जमरात की तरफ वाला ट्रैक है उस पे रहेंगे। वो ट्रैक
ट्रैक ऑल दो ऑपोजिट आने वाली साइड का ट्रैक है, तो हम उस ट्रैक पे रहेंगे और उस पर थर्ड लेफ्ट लेंगे तो हम अपने कैंप पे उतर जाएंगे। टनल के बाद थर्ड लेफ्ट। तो बहुत सिंपल है, उसके हमने आपको लोकेशंस के पहले क्यूआरस भी शेयर किए हुए हैं, आप देखेंगे तो आसान है। लेकिन उस वक्त रश के ऊपर बहुत सारी चीजें जो हैं चेंज हो रही होती हैं, और ये इस पे सब वॉक कर रहे होंगे। गाड़ियां बिल्कुल अलाउ नहीं होती, गाड़ियां रोक दी जाती हैं। तो मिना के अंदर 10 जिलहिज्जा की रात के बाद ये जो ट्रैक्स है, जो ये हमारी साइड है, इस पे बिल्कुल गाड़ियां आना अलाउ नहीं होती। कुछ ट्रैक्स ऑपोजिट साइड पे होते हैं जिसमें गाड़ी अलाउड होती है कभी कभी, लेकिन वो ट्रैक्स हमारे कैंप से बहुत दूर होते हैं। तो इसलिए ये हमारा जो है 40 मिनट्स की टेंटेटिव वॉक होती है, जो 10 की रात को जब हम उम्रा करके आ जाएंगे तवाफ ज़ियारत और सही करके, तो हमने ये वॉक करनी है। वॉक जो है 40 मिनट्स मोर और लेस वॉक है, और वॉक करके हमारा टारगेट ये होता है कि हम फजर से पहले पहले पहुंचे ताकि तहज्जुद वहाँ पढ़ें और फिर फजर पढ़ें। फजर के बाद फिर लाइट ब्रेकफास्ट होगा, ब्रेकफास्ट है, ब्रेकफास्ट के बाद आराम कर लें, जोहर तक आराम करें, जोहर पढ़ें, फिर लंच का टाइम हो जाता है, लंच कर लें। और मिना के अंदर 11 जिलहज्जा को हम वहां पे रहते हुए 3 बजे के बाद, 3 बजे सब सेफ टाइम है। बेस्ट टाइम जो है वो राइट आफ्टर असर है, कि थोड़ा टाइम ठंडा भी हो जाता है और रश भी कम हो जाता है। मिना के अंदर से 4 बजे, 4:15 बजे असर के बाद जाके हम रमी करें डे 2 की, तो वो बहुत आसान हो जाती है। कि वो करने के बाद वापस आने का ट्रैक लंबा हो जाता है। जमरात तो सामने है 200 सम मीटर्स पे, लेकिन वापस आना लंबा हो जाता है क्योंकि वो वन वे ट्रैक है अगेन, तो वो एक लंबा चक्कर लेके आप अपने कैंप तक आते हैं। तो वो उस वक्त वहां से मुख्तलिफ ग्रुप्स और लोग जा रहे होते हैं, तो उनके साथ साथ ही रहें ताकि आपको जाना आना आसान रहे। फर्स्ट डे की रमी हम अपनी इंडिविजुअल कर रहे थे क्योंकि सामने से जा रहे थे, और सेकंड डे जो है वहाँ कैंप के अंदर से लोग जा रहे होते हैं, तो वहाँ पे कोई ना कोई जो है लीड कर रहा होता है, आप उसको फॉलो करें तो बहुत आसान हो जाता है। जाना तो आसान है, वापसी का थोड़ा सा रास्ते के लिए आपको मिल जाता है। और अगर कोई जो है वो उस दिन वॉक करके 11th को बाहर आ जाता है मिना से, अपनी अकोमोडेशन पे चला जाए हरम के पास, या उसकी अकोमोडेशन यहाँ अजीजिया में है वो यहाँ आ जाता है, तो वो इस बात का ख्याल रखे कि 11th को विच इज मंडे, ब्रेकफास्ट लंच और डिनर की कोई सर्विस यहाँ पे नहीं होगी। तो अगर आप यहाँ किसी को छोड़ भी रहे हैं तो उसके लिए बैकअप प्लान बनाए, क्योंकि कोई टीम सर्व नहीं कर रही होगी, किचन बंद होंगे और रेस्टोरेंट एरियाज बंद होंगे। तो ये एक डायनामिक्स है। फिर आप या तो बाहर से अरेंज कर लें, कोई भी चीज कर लें, कोई मसला नहीं है, लेकिन उसको प्लान कर लेगा। ऐसा ना हो कि उस दिन जो है वो आप बोले कि जी मैंने, मेरी फैमिली रह वहाँ है, उसको मैं भूल गया अरेंज करना। क्योंकि उस दिन जो है वो सारी टीम जो है वो डिप्लॉय हुई भी होती है मिना की तरफ, तो वो मिना हमारा बेसिकली मेन पार्ट होता है कि जी हम मिना की तरफ उसको कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे मील सर्विसेज बंद होती हैं 11th जिलहज्जा को। इसी तरह नेक्स्ट डे जो है वो 12th जिलहज्जा को लंच तक बंद होती है मील सर्विस। लंच के बाद जो है वहां से हम मिना से अपनी वॉक शुरू करते हैं। जोहर के बाद 3 बजे रमी को, शैतान की थर्ड डे की रमी करते हैं, और रमी को वॉक करते हुए आपको उस वक्त बता देंगे कि जी वॉक करते हुए हम मेन रोड की तरफ जो है ना ये आता है स्ट्रेट, और फिर मेन रोड से अबाउट 10-15 मिनट्स हम अपने इसी लोकेशन पे आ जाते हैं। और जो लोग हरम के पास रह रहे होंगे वो लोग मेन रोड पे आने के बाद जो है वो उनको वहां से जो है यहाँ से उनकी शटल हो जाएगी, या उनकी अरेंजमेंट होगी कि वो यहाँ से कैब्स के थ्रू हरम जा सकते हैं, क्योंकि उस दिन ट्रैफिक जो है बहुत सारा क्लॉक होती है, बंद हुई हुई होती है, चीजें होती हैं। तो बेसिकली जो है अब यहाँ पे हमारा ये 12th जिलहिज्जा तक की 5 दिन का था, ये इसको हमने फोकस करना है। तवाफ ज़ियारत के बाद तवाफ विदा है। अगर किसी की फ्लाइट अर्ली है, जो हज के फौरन बाद है, वो समझता है उसकी फ्लाइट है, तो तवाफ विदा वो 13 को कर ले। 13 को, अगर 12 जिलहिज्जा के बाद 13 की किसी ने रमी करनी है, एक्स्ट्रा मिना में लास्ट डे गुजारना है, उसके अपने इंपॉर्टेंस है, तो बिल्कुल वो हमारी टीम को फौरन ईद के बाद बता दे, 10th जिलहिज्जा को 11 तक, कि हम एक्स्ट्रा रुकेंगे, ताकि उसकी अरेंजमेंट्स हम वहाँ पे उनको नोट करा दें मौलिम को, कि जी हमारी ये सर्टेन नंबर्स जो हैं वो 13 को भी करेंगे। तो इसका ख्याल रखिएगा कि जी अगर कोई कर रहा है। और तवाफ विदा जिन लोगों की फ्लाइट्स है वो तवाफ विदा को प्लान कर लें, थोड़ा सा टाइम और रश को देखते हुए, कि ये बड़ा 13 जिलहिज्जा का टाइम, जिनकी 14 जिलहिज्जा को फ्लाइट है या मदीना की मूवमेंट है, या 13 को मदीना की मूवमेंट, 14 को मदीना की मूवमेंट है, तो वो लोग अपने हिसाब को प्लान कर लें कि वो तवाफ विदा के साथ भी तवाफ ज़ियारा कर सकते हैं। वो जैसे आपने बताया था जैसे कराची के प्रोग्राम में भी, तो वो उसको भी कर सकते हैं, ताकि अपनी चीज़ों को अकॉर्डिंगली लेके चलें, टाइम को प्लान करें। बार बार जाना शायद आसान ना हो, ट्रैफिक होती है, चीज़ें होती हैं, और फिर थक भी जाते हैं। तो इस चीज़ को प्लान कर लें, जिसका इंडिविजुअल केसेस हों या जिसकी अपने अपने प्रोग्राम वाइज है, उसको देखते जाएं।
तो ये एक ओवरव्यू था कि हमने ये 5 दिन के लिए पैकिंग को फोकस करना है कि सबसे लाइट अपने आप को रखें, क्योंकि हमने खुद लिफ्ट करनी है चीजें। बस में अपनी चीजें नीचे रख के बैठेंगे तो नीचे उसके केबिन में होंगी, वहां से भूले नहीं, निकालना याद रखें। कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है उस पर अपने टैग्स वगैरह को लगा के रखें, और टैग्स आपके लगे हुए होने चाहिए ताकि उसको पकड़ना आसान हो, ढूंढना आसान हो अगर मिस हो जाए। अपने आपकी जो आईडीज हैं लगे, जो कार्ड्स हैं वो आप अपने साथ रखेंगे। और इस 3 दिनों में स्पेशली फर्स्ट 2 डेज जब आप एहराम में हैं, अपना मील प्लान को थोड़ा सा, अपने मील अपने इंटेक को थोड़ा सा कंट्रोल रखें, ताकि जो है कहीं पे भी जो है आपको गर्मी टेम्परेचर चीज़ें उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये एक ओवरव्यू था। और इंशाल्लाह कल जो है वो मुफ्ती साहब जो है शाम को असर के बाद हज के स्टेप बाय स्टेप जो हज की इंपॉर्टेंस है, जो हज के तरीक़ेकार हैं, उसके ऊपर एक छोटा सा गो थ्रू कर लेंगे। और 8 जिलहिज्जा को जो है वो मिना में असर के बाद वो अरफात के इंपॉर्टेंस, अरफात की दुआ, अरफात के तरीक़ेकार को, अरफात के आदाब को वो उस दिन थोड़ा सा कवर कर लेंगे, ताकि बिल्कुल चीज़ें कवर होती रहें। कोशिश और टाइमिंग नमाजों के टाइम को कोशिश, लेडीज़ अपनी अपनी नमाज पढ़ेंगी, लेडीज़ की जमात के साथ नहीं होगी क्योंकि उनकी कनेक्टिविटी नहीं है। लेडीज़ मिना में अपनी नमाज पढ़ेंगी, अरफात में अपनी नमाज पढ़ेंगी। और जेंट्स जो हैं उसके लिए जोहर का टाइम अनाउंस हो जाएगा कि जोहर कितने बजे है, और असर असर के टाइम पे हो रही होगी, और हम असर पढ़ने के बाद जो है वो एक दुआ भी कंबाइन कर लेंगे। तो वो आप पहुंचेंगे तो वो अनाउंसमेंट्स होते रहेंगे छोटे छोटे, जो टाइमिंग्स के हैं कि जी ये टाइम पे ये चीज़ हो रही है। तो उस वक्त सिर्फ आप लोगों से आप एक थोड़ा सा पेशेंस और आपकी कोऑपरेशन चाहिए एक दूसरे के साथ भी, और मतलब हमारे टीम के साथ भी, कि जी ये सब चीज़ें जो हैं वो हमारी उससे तबीयत से हट के हो रही होंगी। ये सारी जो पूरे मूवमेंट है, उस मूवमेंट में मिना में एक्टिविटी कोई नहीं है। मिना की एक्टिविटीज, मिना के अंदर कोई सर्टेन या कोई पैटर्न नहीं है दुआ का कि ये करना है। मिना में हमने नमाज पढ़नी है, मिना में टाइम स्पेंड करना है। दुआ दुआ जितनी मांग ले, बिल्कुल दुआ इस पार्ट, लेकिन कोई ये पैटर्न नहीं है कि ये दुआ ही चाहिए। इसी तरह अरफात के बारे में वो आपको बताएंगे। अरफात में जरूर है कि 12 से लेके जो है जवाल से लेके उस तक की दुआएं दुआएं, वो दुआएं आपने सब अपने लिए, सबके लिए, पाकिस्तान के लिए, हमारे लिए, सबके लिए दुआएं करनी है। वो एक अलग पैटर्न। अरफात में फिर एक हमारे पास एजेंडा है, तो एजेंडा ये, उससे पहले अपने आप को प्लान कर लें कि जी लंच पे फोकस कम हो, मील्स पे फोकस कम हो, मूवमेंट पे। तो वो सब चीज, मुजल्फा, मुजल्फा में कोई इसी तरह मुजल्फा का भी कोई पैटर्न नहीं है कि जी ये दुआ होनी चाहिए, ये पर्टिकुलर चीज है। मुजल्फा में एक्सपीरियंस यही हुआ है कि रात को सब इतने थके हुए होते हैं कि रोड साइड पे ही सो जाते हैं, और वो एक छोटा सा एक जो है वो क्विक नैप हो जाता है कि जी वो आप ले ही लेते हैं। तो वो डिपेंडिंग कि कौन किस टाइम पहुंच रहा है, कोई बहुत जल्दी पहुंच रहा है, कोई तो बस निकल गई या बस लेट हो गई, बस वाले ने गलत टर्न ले लिया, मेरे मुर्शिद ने इसको फॉलो नहीं किया, मेरे कोऑर्डिनेटर को पता नहीं था, उसकी आंख लग गई, उसने बोला कि लेफ्ट ले लो। ये वो पैटर्न्स हैं कि ये कि जी उससे जो है ना वो ये गलत था। ऐसा गलत की चीज नहीं है, क्योंकि वो ड्राइवर्स और मुर्शिद ट्रेंड है, लेकिन ऐसा लग रहा होता है हमें कि वो ट्रेन नहीं है, वो गलत ले रहे हैं। वहाँ पुलिस वाले एकदम ट्रैक चेंज कर देते हैं। और फिर इन सब चीजों के अंदर कभी कोई एयर कंडीशन डाउन हो जाता है, कोई पानी की लीकेज है, तो ये टेम्परेरी एरियाज हैं जो बिल्ड करके वो सिर्फ साल में एक दफा चलाते हैं। और उसका कोई जो है ना वो प्रेशर टेस्ट भी नहीं हो रहा होता। प्रेशर टेस्ट मीन कि कोई ऐसा नहीं कि वो एक दिन पहले या एक हफ्ते पहले उसको इतना टेस्ट कर लें कि जी सारे लोग कैपेसिटी फुल करके। अगर कोई प्रेशर टेस्ट भी कर रहे होते हैं तो वो एक कैंप का कर रहे होते हैं, मे बी 5-10 हज़ार लोगों की जगह है, फिर अगला, तो वो ओवरऑल उनका चेक नहीं हो रहा था, तो उसका उनको पता नहीं चल रहा होता कि ये किस तरह रिएक्ट करेंगी चीजें और उस वक्त क्या होगा। तो ये सब चीजें, छोटे छोटे हिकअप्स आते हैं, ये पार्ट एंड पार्सल, बाद में आप इंजॉय करेंगे, बाद में आपको याद रहेंगी कि ये चीज ऐसी थी, अरफात में ये पार्ट था, मुजल्फा के अंदर जो है वो रोड साइड पे था। आपको हल्के हल्के हम कैंप से निकले, फिक्स कैंप से निकले, टेम्परेरी मार्कीज में चले गए, और उससे डाउन होके हम मुजल्फा आ गए। इन सब चीजों को मतलब ये एक्सेप्टेबिलिटी लेवल अपना वो करके, हमारी तरफ से पूरी कोशिश थी कि हमने बेस्ट कंपनी सेलेक्ट की लोकल, उसके साथ अपनी टीम को अलाइन किया। उसके बाद हमें पिछले 3 दिन से एक्सेस नहीं है कि हम जा सकते हैं, अब उन्होंने बंद कर दी, बोलते अब हमारी सर्विस स्टार्ट होने वाली है, वजारत कहती है हम उसको मैनेज करेंगे। तो हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की ईमानदारी से कि हम वहां पे आप लोगों के लिए सब चीजें अरेंज करें, चीजों को ओवरव्यू के लिए टीम भी डाली। लेकिन अगर मेरे सामने एक चीज है और मैं फिक्स कर भी सकता हूं, तो मुझे अलाउ नहीं है कि मैं फिक्स कर रहा हूँ, मुझे उनको कहना है फिक्स कर दें।
लोकल्स को कहना है। अब वो उनको लोकल्स को फिक्स करने में टाइम लग जाता है कभी कभी, वो उन पे प्रेशर होता है, वो उनका एक नेचर होता है कि जी वो नहीं समझते कि फिक्स करना है, कैसे करना है, क्या प्रॉब्लम है। तो उस सब चीज़ों में टाइम लगता है, थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ी सी कॉपरेशन, इंशाल्लाह ये मेमोरेबल ट्रिप रहता है। सब आप लोग आए हैं, मोस्टली सब लोग फर्स्ट टाइम आए हैं, और जो आप लोगों के दोस्त और अहबाब और रिश्तेदार भी करके गए हैं, तो उनकी भी एक्सपीरियंसेस जो हैं वो बिल्कुल, आपको कोई भी सजेशंस हों, चीज़ें हों, आ जाती हैं, कोई चीज़ वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, वो हम ज़रूर नोट करेंगे बाद में। आप आराम से बताइएगा, कोई चीज़ आ जाए इस ट्रिप से रिलेटेड, कोई चीज़ बेहतर कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें ये पहले हो, ये ऐसे पैटर्न में ऐसी पैटर्न में हो रही है कि हम नहीं कर सके बेहतर। क्यों? वो इसलिए नहीं कि हम नहीं चाहते, हम नहीं चाहते तो यहाँ पे आप, यहाँ की अरेंजमेंट्स हैं, मूवमेंट के अरेंजमेंट्स हैं, वो सब चीज़ें हम जब कर सकते हैं, तो ये तो मेन डेज हैं। हम तो चाहते हैं कि सबसे आसानी ही हो, खैर हो, आसानी हो, सहूलत हो। लेकिन लोकल्स की, लोकल सऊदीज की जो एक पूरा पैटर्न है, उनकी एक रिक्वायरमेंट्स हैं, उसमें कभी कभी कंडीशंस ऐसी आ जाती हैं। बट इंशाल्लाह पूरी दुआ करते रहें, सबके लिए दुआ करें, सारे हाजियों के लिए, और हमारे लिए भी दुआ करें कि हमारी टीम फुल उसमें रहे। थैंक यू वेरी मच जी, जजाकल्लाह आप लोगों का टाइम का। और हम लेट भी हो गए, बट स्टिल इसको कवर करने का मकसद यही था कि हम इस वक्त ये कर लें। कल शाम को एक थोड़ा सा जो लोग कर सकते हैं वॉक वो करके करीब का रास्ता देख लें। हमारी टीम कोऑर्डिनेट कर रही है, बाकी आपकी चीज़ें मिल रही हैं इंशाल्लाह, नहीं मिली हो तो कोऑर्डिनेटर से को कर लें, वो आपको पूरी कर देंगे। तो यहाँ तक ये था, जजाकल्लाह खैर साहब। कोई आपके पास क्वेश्चन ले आओ, मेरे पास ले आओ उस्मान, और आप भी कुछ। जी बिल्कुल। ये आपका कमरा आप रिटेन कर रहे हैं, लॉकर्स उसमें मौजूद हैं। आप लॉकर्स में और अपने सूट केसेस में लॉक कर दें, इंशाल्लाह सेफ है सारी चीजें, आप उसको रख लें। पासपोर्ट्स वगैरह कैरी नहीं करेंगे अपने साथ, पासपोर्ट्स वगैरह यहीं रहेंगे, पासपोर्ट्स कैरी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बहुत ही कोई वैल्यूएबल चीजें हैं, उसको लॉकर में लॉक कर दें। लॉकर्स आप सब लोगों के पास अवेलेबल हैं। और दूसरी थर्ड चीज ये कि एक ये देखने में आया है कि आप लोग जब 8 की सुबह जा रहे होंगे, तो आप लोग अपने रूम को क्लीन करवाना चाहते हैं, कि आप लोग जब 10th को मॉर्निंग में आए तो आपका रूम क्लीन हो, तो आपने वहां पे बटन है रूम सर्विस का, वो दबा के जाना है। अदरवाइज अगर वो नहीं होगा, तो वो हमारी टीम वो सारे स्नैप्स ले लेगी, रखेगी पिक्चर्स रूम वाइज के, जी था ग्रीन या नहीं। ये इंश्योर आपने करना है। अगर वो नहीं हुआ तो हमारी टीम क्लीन नहीं करेगी, आने के बाद फौरन जो है वो प्रेशर होता है, तो क्योंकि वो ईद का दिन है, तो उस दिन आपको रूम नहीं क्लीन मिलेगा, तो फिर वो आपकी वो ना हो। तो इसको देख लीजिएगा, जो मेन होटल्स में मक्का में रह रहे हैं वो भी इस चीज को देख लें कि जी आप लोगों ने अपने रूम्स को क्लीन करवाना है, तो बाहर रूम सर्विस का टैग लगा के जाएं। और यहाँ पे जो है वो बटन है रूम सर्विस का, वो कर कभी कभी डू नॉट डिस्टर्ब का बटन लगा देते हैं। और अगर आपको मेक श्योर करना है कि जी मेरा कमरा नहीं कोई टच करे, तो डू नॉट डिस्टर्ब का बटन लगा, ताकि ऐसा ना हो कि वो कंफ्यूजन हो जाए। लास्ट टाइम भी कुछ एक आध फैमिलीज ऐसी थी जो आई, उन्होंने बोला मेरा तो रूम क्लीन नहीं है, बट वो इसलिए क्लीन नहीं है कि आपने वहां पे डू नॉट डिस्टर्ब लगा दिया, या आपकी परमिशन नहीं थी। आपके फ्लोर पे आप लोग माशाल्लाह से अब अभी रह रहे हैं, स्पेशली जो लोग यहाँ रह रहे हैं, वो आपके फ्लोर पे जो जो हाउस कीपिंग वाले बॉयज हैं, वो आप लोगों से ऑलमोस्ट, आप लोगों को आप जानते भी होंगे, देखे हुए। आप उनको बता दें मेरा रूम क्लीन कर दो, कुछ ना भी करें, आज बता देगा कल कि मैं जब जाऊंगा 8 को तो मेरा रूम क्लीन कर देना, और नहीं करना तो फिर बता देगा। फिर मेक श्योर करेगा बताने के साथ साथ जो है वो उसको जो है ना डू नॉट डिस्टर्ब लगा देगा। तो इंशाल्लाह चीजें यहाँ पे सेफ हैं, कॉरिडोर्स में कैमरेज हैं, सब चीजें हैं, सब चीजें रिकॉर्ड में। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई ऐसी शिकायत नहीं आई है, तो इंशाल्लाह नहीं आएगी। और जो लोग हरम के पास रह रहे हैं उनके लिए भी सिंपल है कि वो अपनी वहां पे इसको मेक श्योर कर लें, क्योंकि कभी कभी जो है ना वो ईद वाले दिन की जो सर्विस पे लोग अवेलेबल नहीं होते, ईद पे चले जाते हैं। अच्छा जी, किसी ने पूछा चटाई क्यों चाहिए। चटाई इसलिए चाहिए जी, चटाई क्यों ले लें, अगर किसी को स्लीपिंग बैग मिल गया है और वहाँ स्लीपिंग बैग के बाद भी जो है ना वो पतले रग्स होते हैं, चटाई इसलिए क्योंकि वो रोड साइड के ऊपर फिर भी जो है ना वो मैट्स भी बहुत जो नीचे होते हैं वो बहुत पतले होते हैं। और चटा स्लीपिंग बैग भी ऐसा सॉफ्ट सा हो रहता है कि उसके नीचे भी अगर कोई पत्थरी आ जाए या कोई पत्थर आ जाए, तो वो आपको चुभने शुरू हो जाते हैं, अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। अगर कोई उसको आप मैनेज कर सकते हैं, लोग करते हैं। लेकिन अगर आप फिर भी समझते हैं कि मैं आप चटाई ले लें, तो वो ऑप्शनल है, कोई जरूरी नहीं है, तो हमने इसको वो नहीं कर रहे। मिना में टावल्स नहीं होते, मिना में टावल्स नहीं होते। मिना में अगर आप अपने साथ कोई टिश्यूज लेके जा रहे हैं, और हाँ, मिना के अंदर कोई भी अगर आप सोप लेके जा रहे हैं जो कि वो
नॉन सेंटेड है, नॉन अल्कोहलिक है, यह तो बात हो गई। लेकिन अगर कोई सोप, कोई क्रीम, कोई शैम्पू लेके जा रहे हैं, प्लीज कोशिश करिएगा ऐसे डिस्पोजेबल पैक्स हों कि उसको यूज करके थ्रो कर दें। वो उसको आपको रखने में प्रॉब्लम, आपका बैग खराब हो रहा है, और दूसरा फिर वहां पे आप छोड़ देते हैं तो कोई दूसरा यूज नहीं करना चाहता उन टॉयलेट्स के अंदर जो है। अगर आप कहीं रख देते हैं कि कोई यूज कर ले, कभी कभी होता है ये है कि जी हम सोचते हैं कि जी ये मेरा सोप बड़ा था, मैंने यूज करके, दूसरा नहीं यूज करना चाहता, तो वो एक साइकी ऐसी है, तो आप अपनी चीज यूज करके उसको थ्रो कर लें। वॉशरूम में जब भी वॉशरूम यूज करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहां सब टेम्पररी लाइंस के साथ वॉशरूम्स बनाए हुए हैं, जब भी वॉशरूम यूज करेंगे जो टिश्यू पेपर होगा उसको ट्रैश करेंगे डस्टबिन के अंदर। वो उसको फ्लश नहीं करेगा, वरना थोड़ी देर में सब चीजें क्लॉक्ड हो जाती हैं। और अराफात से मुजल्फा जाते हुए देखें, यही सवाल है, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, अराफात से मुजल्फा जाते हुए बसेस स्लो हैं तो हम पैदल चलें, या सुबह बस नहीं आई है तो क्या हम जो है पैदल चलें? पेशेंट्स सबसे इंपॉर्टेंट है, ये यही चीज नहीं करनी है। आपकी चीज पूरी प्लान हुई हुई है, आपको एक्सपीरियंस करना है पैदल हज, वो सेपरेट है, उसके ट्रैक्स अलग हैं। तो आप बता दें, हम आपको वो ट्रैक्स आइडेंटिफाई कर देंगे, आप उस पर पैदल हज करें। सबसे ज्यादा सवाब है, इससे ज्यादा सवाब किसी चीज में नहीं है जितने कदम आप चलेंगे। लेकिन उसकी प्रिपरेशन अलग है, उसकी प्रिपरेशन अलग है। अगर कोई कर रहा है तो उसकी प्रिपरेशन अलग है। आपके पास कौन कौन से, आपके पास जो है वो कितना पानी आपके साथ हो, कितने एनर्जी बार्स आपके पास हो, क्या बैकअप आपने लिया हुआ है, कौन से चप्पल पहन के आप चल रहे हैं, तो मतलब आप कवर कर लें। अगर, क्योंकि वो ट्रैक्स जो है बसेस से हट के है, तो उसमें उन्होंने स्प्रिंकल्स भी लगाए हुए हैं, स्प्रिंकलर्स लगाए हुए हैं, साथ में उन्होंने रास्ते में चीजें भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। प्लस वो उसके अंदर जो है वो बसेस नहीं होती, तो वो फ्यूम्स नहीं होते, उसके डायरेक्ट फ्यूम्स नहीं आ रहे होते। अगर आप बसेस के ट्रैक में उतर जाएंगे तो बिल्कुल गलत है। और नहीं उतरना, बात यह कि अरफात में बस नहीं है, आ रही है, वेट करें। मुजल्फा में बस आपकी गई है, सुबह 9 बज गए, वेट करें। आपको कहाँ जाना है, क्या जल्दी है? अब आपको कोई कोई भी चीज, ईद की नमाज आपकी निकल नहीं रही, आपने पढ़नी नहीं है, आपको तवाफ का रात करना है, कोई चीज जा नहीं रही। अगर मैं 9 बजे भी बस मुझे आ जाती है तो मैं यहाँ पे 10 बजे पहुंच जाऊंगा, लास्ट बस में पहुंच भी रहूंगा, तो चौके मेरे पास अब रूम में आना है, मुझे रेस्ट करना है, एक रमी करनी है, रमी करने जाऊंगा, रमी करके बाद कुर्बानी के लिए 6 आवर्स आई कैन, एक अच्छा सा नैप हो जाएगा, नमाजों के टाइम को ख्याल करते हुए। फिर कुर्बानी के बाद भी अगर 6 आवर्स में हो जाएगी, दैट डजंट मीन कि अगर कि आपकी हो गई है तो अब आपको अभी वो फौरन शेव करना है। आप सो गए प्लान करके मैं 8 घंटे बाद उठूंगा, और नमाजों को अलाइन करते हुए, तो कोई बात नहीं, जब आप उठेंगे तो आपकी हुई भी होगी, आप उस वक्त हेयर कट ले लीजिएगा। तो इसमें कोई इतनी जो है वो नहीं है। हज बदल की नियत के बारे में क्या अहकामात है सर, ये सवाल जो है ना मुफ्ती साहब से कर लेगा, ये उनसे रिलेटेड है। तो वी आर लीविंग अराफात बिफोर फजर ऑन द 9th, मस्ट दैट वी प्रे। देखें, ये मैंने बताया कि मुफ्ती साहब से भी हमने इसमें मशवरा कर लिया है। ये मस्ट नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। आज भी शायद किसी ने सवाल किया था तो हमजा साहब ने भी किया, बताया, और वहाँ कराची में भी प्रोग्राम के अंदर इस बात को मुफ्ती साहब ने बताया था कि जी ये एक मैंडेटरी नहीं है कि हम करें, और इसमें हमें सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से मूवमेंट प्लान मिल रहे होते हैं। तो अगर वो हमें जिस टाइम की, और जिस हो सकता है कुछ बसेस का हमें 12 बजे दें, कुछ का 1 बजे दें, तो वो उनको अपनी ट्रैफिक मैनेज करनी है, तो इसके लिए कोई इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, तो मतलब वो मैंडेटरी नहीं है। तो इसलिए हम अरफात को फोकस करते हुए चलेंगे कि हमारी पार्किंग, हमारा रोड, हमारी ट्रैक, हमें जो अलोकेट हो रहा है हम उसको करें। अगर हम अपने टाइम को गलत कर लेंगे, इसी तरह रमी के अंदर भी कभी कभी हम सोच रहे हैं 4 बजे का टाइम आपको सजेस्ट किया है सेकंड डे का कि जी 4 बजे कर लें, बेस्ट है। बट हो सकता है हमें स्लॉट ही 5 बजे का मिले, या हो सकता है 3 बजे का। तो और वहां पे कोई इंसिडेंट हुआ हुआ हो, या कोई चीज ऐसी वो फील कर रहे हो सऊदी गवर्नमेंट, क्योंकि वो उन्होंने फुल जो है वो सारी चीजें सेंट्रलाइज की होती हैं, और हमारे मोहल्ले को वो बता रहे होते हैं, वो भी उनके लूप में होता है, उनके वॉकी टॉकीज में होता है। तो वॉकी टॉकी कनेक्टिविटी दी हुई है उनको, तो अगर हमें कोई इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं तो हम आपको पास ऑन कर रहे हैं। कभी कभी होता है ये, हम आपको कह रहे हैं वहां रश है मत जाए, हमें ये इंस्ट्रक्शन मिली है, मे बी हमें कहा यह गया हो, हमें रोकने के लिए कहा गया हो, या हमें इंस्ट्रक्शन ही ये है कि अभी नहीं जाए। आपके कोई साथी चलेगा, उन्होंने बोला, मैं तो अभी कर रहा हूँ, देखो खाली पड़ा हुआ है, यहाँ कोई रश नहीं, आ जाओ। कुछ नहीं पता था कौन से ट्रैक पे प्रॉब्लम है, कौन से ट्रैक में नहीं है, वो क्यों उसको बैलेंस आउट कर रहे हैं। उनका मकसद रोकना नहीं है, चीजों को बैलेंस आउट करना है। तो वो बैलेंस कर रहे होते हैं। तो इसमें कि जी आप गलत थे, आपके बंदे ने मुझे रोक दिया, वो अच्छे टाइम पे चला गया, मैं गया रश था, तो ये सब चीजें इसलिए नहीं, कि हमें भी आगे से इंस्ट्रक्शन जारी होती हैं। और इसका ख्याल रखें, तवाफ जियारा की ट्रांसपोर्टेशन ऑन टाइम। जी, तवाफ जियारत जो है उसकी जो है वो वापसी तो आपकी अपनी उसमें अरेंजमेंट है। जाने के लिए स्पेसिफिकली 2 या 3 यहाँ से शटल्स जाएंगी। अगर वो आपको टाइम अनाउंस कर देंगे, अगर आपने वो पिक कर ली तो इंशाल्लाह फिर वो आप उसको मैनेज कर सकते हैं, अगर वो नहीं हो सकी तो वो रह जाएंगे।
तवाफ़ ज़ियारा अगर कोई 11 जिलहज्जा को जाना चाहे तो वो भी, वो अपनी ट्रांसपोर्टेशन यहाँ से टैक्सी लेके आराम से चला जाए, बहुत आराम से, इशा के बाद जाए। सेकेंड डे भी ईशा के बाद करेगा, और थर्ड डे पे ना रखें। 12 जिलहज्जा को बहुत मुश्किल हो जाता है दिन के टाइम करना। तो जिसने 10th की रात को नहीं की, वो 12 वो 11 की रात कर ले, कोई इशू नहीं है जी सर। सर बिल्कुल मैं सजेस्ट नहीं करता और रेकमेंड भी नहीं करता कि आप ऐसी कोई चीज़ करें, क्योंकि वो काफ़ी लंबी वॉक है। आप जैसे ही तवाफ बाहर निकलेंगे, शैतान को मारने के बाद अगर आपका हरम जाने का प्लान होगा, तो उस वक्त लेफ्ट, इमीडिएट लेफ्ट के ऊपर जो है वो एक रास्ता जा रहा है, और वो रोड का नाम मुझे जहन से निकल गया। वो रोड आपको सीधा जो है ना वो अलबेक पे ले आती है। अलबेक आगे है, यहाँ से आप लोगों ने देखा ही होगा सबने अलबेक को। अलबेग पे वो रोड निकाल के आ जाती है। तो अलबेग से रोड क्रॉस करके हमारी वाली रोड, हम लोग ऑपोजिट साइड पे हैं रफाया तो रफाया से तो इट्स 400 मीटर्स, अलबेग इज अबाउट 400-450 मीटर्स ना, 400 मीटर्स। तो वो अलबेग पे ले आती है। अलबेग से अगर आपको हरम जाना होगा तो ऑपोजिट साइड, हमारी रफाया वाली साइड से आप टैक्सी लें और आप वहां से चले जाएं, वॉक नहीं करें। वॉक का ट्रैक बहुत लंबा है और कोई जरूरत नहीं है। टैक्सी आपको लेट्स से 30 मिनट्स नहीं 50 मिनट्स में पहुंचा। आप एक टैक्सी में बैठे हुए रेस्ट कर रहे हैं, ताकि आप वो एनर्जी सेव कर रहे हैं, तो आपको आगे काम आई। और अननेसेसरी पीछे से भी आप चल के आ रहे हैं, तो वो चीज अवॉइड करें। और यहाँ आना होगा तो आप बाहर आए तो 400 मीटर्स आपने लेफ्ट ले लिया मेन रोड पे आके, तो आप खुद ऑटोमेटिकली आपको वहीं से जो है रफाया का एक कॉर्नर नजर आना शुरू हो जाएगा। प्लस ये है कि वो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि आप कहाँ हैं। सर आप कुछ कह रहे थे? अच्छा हो गया। शटल बस स्टेशन। जी शटल जो है ना, जमरात की, जमरात स्टेशन जो है इट्स अबाउट 5 मिनट्स, 5-7 मिनट्स वॉक फ्रॉम हियर। शटल्स जो है वो जमरात स्टेशन के अंदर शटल्स होती हैं, जो कि आपको उनकी बसेज हैं जो कि ऊपर लेके जाती हैं। वो बसेस जो हैं स्पेसिफिकली रश की वजह से कभी कभी बंद भी कर देते हैं, ऑन एंड ऑफ चला रहे होते हैं, उसका कोई शेड्यूल नहीं है। लेकिन वो बसेस जब अगर आप बोर्ड कर लेंगे तो सेकंड फ्लोर तक आप जाएंगे। सेकंड फ्लोर ये थोड़ा सा जो है, ये पूरा माउंटेन एरिया है, माउंटेन है जिसके ऊपर से लेके जाते हैं शॉर्टकट। और यही एक बड़ा एडवांटेज है। तो आप यहाँ से इसको कवर करके बड़े आराम से उन्हीं बसेस के थ्रू नीचे आ जाते हैं। जी बस नंबर की एलोकेशन जो है, वो बस नंबर की एलोकेशन आपको ऑलरेडी एक स्पेसिफिक ग्रुप के अंदर भी ऐड किया हुआ है, जो कि बस नंबर का है। और आपको जो है वो आप अपने कोऑर्डिनेटर्स से चेक कर लें कि आपके बस नंबर्स को क्या क्या एलोकेट किया हुआ है। तो वो कोई इतना इशू नहीं है। लगेज टैग्स जो है, जी बिल्कुल, लगेज टैग ही आप अपने बैकपैक पे लगाएंगे। जो आपका लगेज टैग है वो आप बैकपैक पे लगा लें, ताकि आइडेंटिफाई करना आसान हो। मिना में शावर्स, डू वी हैव शावर्स? इन जी मिना में शावर एरियाज भी बने हुए, शावर केबिन्स भी बने हुए, बट आपको शावर्स की जरूरत नहीं पड़ती मिना में यूजली। लेकिन अगर शावर कोई पूछ रहा है तो फॉर 10 जिलेजा तो हम यही कहते हैं कि वो जिस तरह के शावर एरियाज बने हुए हैं वो बहुत मुश्किल है उसमें जो है ना, अनलेस के कोई मजबूरी हो, तो उसके अलावा बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप, अच्छा यही है कि 10 जिलेजा को इसीलिए हम यहाँ आते हैं अपनी अकोमोडेशंस को, जो होटल वाले मक्का के होटल वाले मक्का होटल जाएंगे, रफाया वाले रफाया, इसीलिए कि आप अपनी अकोमोडेशन में ही इसको यूज करें। व्हाट द टाइम लिमिट टू सही ऑफ हज? हाँ, सही हज का तवाफ, तवाफ जियारा जो है उसकी टाइम लिमिट जो है ना वो 12 जिलेजा की शाम तक है। तो आपको अनलेस के कोई जो है वो किसी लेडीज की कोई कंडीशन हो, अदरवाइज जो है वो तवाफ ज़ियारा का टाइम 12 जिलहिज्जा की शाम तक है। लेकिन 12 को ना करें, तो आप लोग 10th की रात को कर लें, और 11th की रात दिन में भी अवॉइड करें। नमाजों के टाइम फुल पैक होता है, मुश्किल हो जाती है, हरम की एंट्री एग्जिट मुश्किल हो जाता है। रात का बेस्ट टाइम है जब आप कर लें। 10th जिलहिज्जा को आपका सवाल ये है कि हम जब तवाफ़ ज़ियारा करके रात को वापस आएंगे अपनी अकोमोडेशन पे, रफ़ाया पे, रफ़ाया आ जाएं, या जो हरम के पास स्टे कर रहे हैं वो लोग भी जब वहां से हरम के पास से अपनी अकोमोडेशन से निकलेंगे तो वो भी इसी पॉइंट पे आएंगे। क्योंकि ये इसके पास ही आप देखें ब्रिज है, ये ब्रिज लास्ट पॉइंट है, इसके बाद ट्रैफिक मिना में नहीं जाती। यहाँ से ही वॉक करें। अगर आपने हरम से निकले और आपने टैक्सी वाले को बता दिया कि जी मैं मिना जाना चाहता हूँ, तो वो आपको क्या करेगा
कि वो आपको मिना के एक ऐसे पॉइंट पे छोड़ देगा, वो एंट्री पॉइंट होगा, लेकिन वहां से आप अपने कैंप तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि इस पॉइंट पे उसको मुश्किल होती है छोड़ने में, दूसरे पॉइंट आसान होते हैं, तो कभी कभी वो पीछे वाले बैक एंड वाले पॉइंट पे छोड़ देता है, तो कोई और गाइडेंस दे देगा, फिर ढूंढना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि नंबरिंग वहां पे बड़ी रैंडम चल रही है, वन सामने 3 है हमारे, 2 भी है, 3 भी है हमारा अपना। तो बात यह है कि इस तरह जो है ना, वो नंबरिंग की वजह से और चीज़ों की वजह से बड़ा उन्होंने कोई सीक्वेंस नहीं चल रही होती। तो आप, बेस्ट ये है कि आप हरम से जब आएंगे तो अपनी अकोमोडेशन पे यहीं पे आ जाएं, यहाँ अपना बैकपैक वगैरह जो चीज़ आपको अब नेक्स्ट डे के लिए लेके जानी है वो लें, और फिर वॉक करें। यहाँ से वॉक जो है आपको पता होगा कि 40 मिनट्स, और ये रास्ता है। और यहाँ से कुछ रात को लेट्स से 12 बजे, 12:30 बजे 3 या 4 बैचेस ऐसे भी होंगे जो हम बैच वाइज जो है यहाँ से मूव करेंगे, तो उसमें एक जो है गाइड होगा जो लेके जो वॉक करने वाले हैं उनको गाइड कर रहा होगा कि जी मेरे मुझे फॉलो कर लें, मैं जा रहा हूँ यहाँ पे। तो वो आप फॉलो कर लेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ से आके जाएं, जो हरम के पास होंगे उनको भी एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने यहाँ आना है, यहाँ आने के बाद करेंगे। अब उनकी मूवमेंट जो है वो यहाँ तक कैसे होगी, वो कुछ होटल्स जो हैं उसमें शटल अवेलेबल है, जो वहाँ पे हमें परमिशन होगी तो उनसे हम यहाँ पे शटल के थ्रू उनको यहाँ तक ले आएंगे। जिसमें नहीं होगी वो लोग कैब के थ्रू यहाँ पे आएंगे, उनको कैब लेके यहाँ तक आना होगा, फिर यहाँ से वॉक करेंगे। तो अब ये बेसिकली जो है वो अलग अलग सीक्वेंस सिचुएशंस हैं जो होटल वाइज डिफरेंट है, क्योंकि कुछ में हमें परमिशन मिलती है कि वहां से हम पिकअप कर लें, कुछ में नहीं मिलेगी जिनको यहाँ तक लाना होगा। तो वो सिचुएशन अलग है। तवाफ ज़ियारा के लिए ड्रॉप के लिए भी सर्टेन स्लॉट्स होंगे, उसमें अगर कोई मिस कर देता है तो टैक्सी में जाए, टैक्सी में जाए, टैक्सी में आए। वापस आते हुए तो कोई भी गाड़ी ले सकते हैं, उसको आने को नहीं रोकते, लेकिन जाते हुए हरम की जोन के अंदर नहीं अलाउड होता। और हरम के जोन में जाने का एक और बहुत अच्छा रास्ता है, एंड दैट इज कॉल्ड कुदाई। कुदाई जो है बस स्टेशन है, ठीक है, KUDAI, ठीक है, ये एक बस स्टेशन है। और ये बस स्टेशन जो है थोड़ा रिंग रोड के ऊपर है, मतलब इट्स जो हमारे बैक साइड पे है। तो बस स्टेशन जहाँ से शटल जाएगी भी, वो अगर जो शटल जो ड्रॉप के लिए जाएगी वो कुदाई बस स्टेशन जाएगी, वो हरम नहीं जाएगी। बस स्टेशन है, वो बस स्टेशन जाएगी, वहां से बसेस हैं जो कि गवर्नमेंट की बसेस होती हैं, एलोकेटेड बसेस होती हैं हरम के लिए, उस बस पे शिफ्ट होंगे, वो बस क्लॉक टावर के नीचे हमें छोड़ देगी। तो वो बेसिकली एक रूट बनाया हुआ उन्होंने कि हर बस जो है वो हरम की तरफ ना जाए। ये जो पैसेंजर्स हैं, जैसे अभी भी हमारी शटल्स चल रही थी जो 4th जिलहज से पहले, क्योंकि 4th के बाद तो गवर्नमेंट बंद कर देती है, जो लोग थोड़ा जल्दी आ गए थे तो उन्होंने देखा होगा कि जो शटल्स यहाँ से नमाजों के लिए जाती थी वो एक स्टेशन पे उतारती थी, स्टेशन से सेकंड बस हरम जोन के अंदर लेके जाती थी। तो वो हरम जोन की बसेस अलग हो जाती थी, इसी तरह उस दिन भी हो रहा होगा। तो वो आपको जो है, आप टैक्सी से भी जाएं और बोल दें मुझे कुदाई बस स्टेशन उतार दो, तो वो तो 10 मिनट्स में आपको पहुंचा देगा। एंड 10 मिनट्स में पहुंचा के आप वो हरम की शटल अंदर की ले लें and आप क्लॉक टावर के नीचे होंगे। तो इट्स वो हल्के हल्के आपको समझ आएगा, अभी बहुत ज्यादा ओवरलोड या इस बात पे कंफ्यूजन 10 जिलहज की चीज है। फोकस करें 8 पे, 9th पे। 10th की चीजें उस दिन थोड़ा थोड़ा वापस उसको रिकॉल करते जाएंगे, पूछते जाएंगे, आसान हो जाएगा। अभी प्रेशर हो जाएगा सर। सर 40 45 मिनट्स, 40 मिनट्स। सर जमरात की मैं बता रहा हूँ कि जमरात यहाँ से 10 मिनट्स, 5 7 मिनट्स की। व्हील चेयर तो देखें, व्हील चेयर तो अगर आपको रिक्वायरमेंट है, आपने व्हील चेयर अपनी अरेंज कर लें, बेस्ट है। व्हील चेयर सामने रोड क्रॉस करके जो है हमें जाना है, KFC के पीछे है, राइट। KFC की बैक साइड के ऊपर हमें जाना है। तो KFC की बैक साइड के ऊपर उनका बस स्टेशन है जो कि जमरात का, उसमें बस में आपको व्हील चेयर ले जाने देते हैं, रोड पे कोई मसला नहीं है, पुश कर लें। बस नहीं चल रही हो तो फिर थोड़ा मुश्किल है कि उसको पूरा ऑल द वे ऊपर तक लेके जाना व्हील चेयर को। और जमरात के लिए जाते हुए 40 मिनट्स वाली वॉक में भी जो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है वो यही है कि इस ब्रिज के ऊपर जब उसको पुश करके ऊपर तक लेके जाना होता है, एक वो रैंप पे, उसके बाद तो फिर चीजें बेहतर हो जाती हैं, फिर स्ट्रेट है और फिर डाउन है। तो ये जो क्लाइंब करना है ना, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, जो चैलेंजिंग जो पुश कर रहा होता है। और तो व्हील चेयर में जो पुश कर रहा है उसके लिए बस ये एक एक पार्ट मुश्किल होता है, बाकी तो फिर उसके बाद आगे आप जा सकते हैं, चेन और लॉक अपने साथ रखें। सर अगर उसके लिए कोई वॉक वॉक करने के लिए आपका प्लान है,
तो फिर वो अलग से जो है ना उसको आइडेंटिफाई कर लें, एक कोऑर्डिनेटर को अपने बता दें कि जी मैं फिर वॉक करूं। वॉक करने का मकसद ये है कि फिर आप अपनी बस सरेंडर कर रहे हैं, बस आपको ग्रुप फिर कोऑर्डिनेट नहीं करेगा, वो वेट नहीं करेगा। आपको एक ट्रैक बताएंगे, उसमें हमारी टीम नहीं होगी, ट्रैक बता देंगे कि जी ये तरीकेकार है, इस टाइम पे आप निकलें और ये करें। तो वो एक फ्लो के साथ होगा, लेकिन उसके अंदर जो है ना कोऑर्डिनेशन नहीं होगी। कोई जगह नहीं होगी, नहीं नहीं कुछ नहीं। मुजल्फा भी आपका अपना हो जाएगा, और मिना भी आपका अपना होगा, और मिना जमरात तक फिर वापस आप यहाँ पे आ जाएंगे। तो उसका एक अलग ट्रैक होगा। इसीलिए मुजल्फा से भी जो है वो मैं जैसे सवाल था, कुछ लोग पैनिक कर रहे होते हैं, हम वॉक कर लेते हैं। सब लोग वॉक कर 80% लोग वॉक कर रहे हैं। नहीं करें वॉक, कोई पॉइंट नहीं है वॉक करने का, वेट करें। सिर्फ पेशेंस, आप वेट करें। थोड़ी सी धूप आ रही होगी, आपके पास अम्ब्रेला है, खोल लें। आपको थोड़ी देर बाद बस जो है वो वहां पहुंचेगी, रोड खाली हो जाएंगे, बिल्कुल एब्सोल्यूट खाली, सिर्फ आपको कचरा नजर आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जब लोग जा रहे होंगे तो सिर्फ वहां पे कचरा रह रहा होता है। तो उसमें वेट करें, उसमें थोड़े से लोग और होते हैं, बस आएगी आपकी, वो ट्रैक खोल देते हैं, बस आएगी करीब आपको पिक करके यहाँ ले आएगी, तो यहाँ आने के बाद सहूलत है। वहां जाने में सिर्फ आपको लग रहा है कि मैं जल्दी निकल जाऊंगा, ऐसा नहीं है, बहुत लंबी वॉक है। और वॉक के साथ साथ बहुत जो है ना वो हो रहा होता है सर। जी है, बिल्कुल है। एक एक टॉयलेट होता है, मतलब उसको इमरजेंसी बेसिस में यूज कर सकते हैं। सवाल ये था कि बस में टॉयलेट है या नहीं है। बस में टॉयलेट है, लेकिन इमरजेंसी बेसिस के लिए यूज हो रहा होता है, वो बिल्कुल बसेस के अंदर बीच में ही होता है। तो इमरजेंसी बेसिस में यूज हो सकता है, अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट नीड हो तो आप बिल्कुल कर लें। तो और सर, वो दिन सबसे पीक डे होता है कैब के लिए। और उसके लिए दो रूट्स हैं, मैंने बताया कि सबसे नंबर वन यही है कि कैब आपको क्लॉक टावर के नीचे बेसमेंट से मिलेगी। तो वो कैब आ रही होती है, कैब वाले उस वक्त जो है वो बाहर जाने में कभी कोई 100 रियाल ले रहा होता है पर पर्सन, कोई 50, डिपेंड कर रहा होता है, आप निगोशिएबल होता है, आप करते रहें। और एक दिन की वो कॉस्ट है। और दूसरा यही है कि क्लॉक टावर के नीचे बसेस हैं, आप उन बसेस को बोर्ड कर लें बिल्कुल क्लॉक टावर के नीचे। वो हरम जोन से बाहर निकाल के आपको कुडाई स्टेशन पे ले आएंगे। कुदाई स्टेशन के ऊपर, तो वो फिर आप रिंग रोड पे आ गए। वो 5 मिनट्स की ड्राइव है, लेस देन 5 मिनट। और वो आपको जो है एक टनल है 2 किलोमीटर की, वो क्रॉस करा देती है। तो वो क्रॉस करके आप हरम जोन से बाहर आ गए। आप मेन रोड के रिंग रोड पे वहां से लेंगे तो वो भी आपको वो सस्ती पड़ जाती है। तो अगर बिल्कुल क्लॉक टावर के नीचे जो रोड है, टनल है, उससे ना मिले, तो क्लॉक टावर के पीछे वाली टनल से आप बस लेके बाहर भी निकल सकते हैं। तो वो आप शहर में आ जाएंगे, मक्का सिटी में आ जाएंगे, सिटी से आना फिर आसान हो जाएगा। तो दोनों ऑप्शंस ओपन होते हैं। तो उस वक्त के सिचुएशन को देखते हुए आप उसको डिसाइड कर सकते हैं कुछ सर। देखें, आपका सवाल ये है कि तवाफ विदा और ज़ियारा एक ही उसमें कर लें। तो ये सवाल कराची के प्रोग्राम में आया था, जो हमारा प्रोग्राम था, उसमें मुफ्ती साहब ने जो जवाब दिया था, मैं वो अपनी उससे रिकॉल कर रहा हूँ। तो अगर फिर भी इसके लिए मुफ्ती साहब से अलग पूछ लेगा, कोई गलती ना हो जाए। लेकिन मुफ्ती साहब ने ये बताया था कि आप तवाफ ज़ियारा की नियत करके तवाफ कंप्लीट करेंगे। एंड वन तवाफ इज 7 राउंड्स। 7 राउंड्स के ऊपर वन तवाफ कंप्लीट होगा, ठीक है। उसके बाद आप जो है फिर वापस तवाफ की नियत करेंगे, एंड दैट इज तवाफ ज़ियारा। अगर आप बैक टू बैक कर रहे हैं, तवाफ ज़ियारा और तवाफ विदा ना हो, तवाफ विदा के अनदर 7 राउंड्स, तो वो आपके 14 राउंड्स हो जाएंगे। तो जो विदा आप कर रहे होंगे, तो उस तवाफ के साथ आप ये नियत करेंगे कि इस तवाफ के साथ मैं हज की सही भी करूंगा। तो सेकंड 14 राउंड्स पूरे करके फिर आप सही के लिए जाएंगे, और फिर आप सही कर लेंगे 7 राउंड्स। एक 7 राउंड्स में तवाफ ज़ियारा होगा, नेक्स्ट 7 के अंदर अनदर 7, फिर आप तवाफ विदा कर रहे होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि एक साथ दोनों की नियत कर लें और ये हो जाए, तो नियत अलग होगी, दोनों के तवाफ अलग होंगे। और फिर सेकंड के साथ आप सही कर सकते हैं, अगर आपके पास आगे टाइम कम है। तो ये आप दोनों बैक टू बैक कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास डेज हैं तो फिर आप 2-3 दिन बात कर लें। जिनके पास टाइम कम है, इमिजिएटली उनकी मूवमेंट है, तो वो बिल्कुल बैक टू बैक कर लें। ये बात आई थी कि बैक टू बैक कर सकते हैं सर।
सर कुदाई की स्टेशन से बसेस उसी दिन हज वाले दिन रिज्यूम होंगी, मतलब हज के बाद जो हज जिसको हम 10th जिलहिज्जा कह रहे हैं उस दिन रिज्यूम हो जाएंगी। और वो वहां से आपसे आई थिंक 10 रियाल या 12 रियाल लेंगे। और वो टिकट देते हैं 10-12 रियाल का, आई एम नॉट श्योर, 7 से 10-12 रियाल है। तो वो पर पर्सन आपसे लेंगे और आपको बोलेंगे इस बस में बोर्ड हो जाओ। विद इन 2 मिनट्स वो आपको हरम के नीचे छोड़ देंगे। हाँ सर अभी तक फ्री थी। हज वाले दिन जो है वो उसके चार्ज लेते हैं। तो प्रोबेबली उसके को 10 से 15 रियाल समवेयर लाइक दिस को वो उसके चार्ज ले रहे होते हैं। अगर ना ले रहे हो तो आई एम नॉट श्योर, लेकिन अच्छा खुदाई से लेते हैं। हरम से लेंगे आउट जाने के लिए तो नहीं देंगे चार्ज। खुदाई से अंदर आने के लिए करेंगे हरम की तरफ तब आपसे चार्ज करेंगे। तो वो रूट अगर आपको समझ आ जाए तो उससे अच्छा और इजी रूट नहीं है। उसके लिए एक थोड़ा सा एक नोट बना के शेयर भी कर लेंगे कि वो अल्टरनेट रूट है। तो वहां टैक्सी रिंग रोड से जाती है, यहां से भी बाहर बाहर जाएगी तो विद इन 15 मिनट्स पहुंच जाएगी। और वो आपने तो एक्सपीरियंस कर ही लिया सर। नहीं नहीं सर ऐसा नहीं। 10th जिलहिज्जा को जब हम अपनी अकोमोडेशन या अजीजिया रफाया होटल से जब हम जाएंगे तो इट्स 7 मिनट्स वॉक टिल द स्टेशन। स्टेशन से बसेस बोर्ड करेंगे जो जमरात की होंगी, लाइक एन एयरपोर्ट। ट्रेन स्टेशन उनकी अपनी बसेस हैं, वो गवर्नमेंट की तरफ से मैनेज बसेस हैं, उनका स्टेशन है। उसकी बसेस जो हैं वो आपको सेकंड फ्लोर तक ड्राइव करके लेके जाएंगी। सेकंड फ्लोर पे आपको ड्रॉप करेंगी, वहां से एक राउंड लेंगे तो वो आपको जमरात का राउंड है वो वहां पे उन्होंने ऑब्वियस किया हुआ है, एक वे ही है, आप कर सकते हैं। तो वो 3 जमारात में से फर्स्ट टू उसको स्किप करेंगे फर्स्ट डे। थर्ड को आपने हिट करना है। हिट करने के बाद आप वापस राउंड लेके एग्जिट करेंगे तो फिर बसेस खड़ी होंगी, वो आपको ग्राउंड फ्लोर पे ले आएंगी। बैक टू स्क्वायर यहाँ पे नीचे जो है फिर आप 7 मिनट्स की वॉक करेंगे एंड आप अपने अकोमोडेशन पे आ जाएंगे। ये है डे 1 के लिए। डे 2 अगर आप रमी मिना से कर रहे हैं तो मिना से तो कैंप के सामने है 100 मीटर जमरात। मारने के बाद वो एक लंबा सा राउंड लेके आपको वो उन्होंने एक बिल्कुल कॉर्नर वाला ट्रैक बनाया होता है लेकिन क्रॉस नहीं करने देते। तो कॉर्नर वाला ट्रैक आपको पीछे तक लेके जाएगा अबाउट 2 किलोमीटर्स। फिर वहां से राउंड लेगा तो वो पूरा 5 किलोमीटर्स का राउंड बना देते हैं, तो फिर आप वापस कैंप पे आते हैं। बीच में उन्होंने कट्स बंद किए होते हैं और कभी कभी वो कट्स खोल भी देते हैं, लेकिन यूजुअली बंद किए हुए होते हैं। तो वो एक 5 किलोमीटर्स का पूरा एक चक्कर लेके आप अपने कैंप तक आएंगे। ऑल दो आपका कैंप जो है बिल्कुल शैतान के सामने की तरफ है, लेकिन जाते वक्त तो इट्स लाइक 3 मिनट्स, मतलब 2 मिनट्स आप शैतान को हिट करेंगे। रोड पे खड़े होंगे तो आपको राइट पे रोड पे खड़े हो लेफ्ट पे खड़े हो पूरा कॉम्प्लेक्स नजर आएगा आपको। तो वो तो क्लोजेस्ट कैंप्स में से जो है, लेकिन वापसी के लिए ये 1 वे है। वापसी के लिए आपको ऑल द वे वो एक आने वाला उन्होंने ट्रैक बनाया हुआ है, उस ट्रैक पे डाल देंगे। वो ट्रैक पीछे से लेके आएगा जब आप मिना के अंदर हैं। अगर आप मिना के बाहर से कर रहे हैं तो फिर ये सेम पैटर्न है। और मिना के अंदर से करके आप बोलें कि मुझे बाहर आना है, अजीजिया आना है, तो फिर वापस यू टर्न नहीं लेंगे मिना के लिए। फिर जमरात करने के बाद इमीडिएट लेफ्ट पे जो है वो ट्रैक का नाम भूल गया हूँ, वो ट्रैक जो है वो आपको सीधा अलबेग पे ले आता है। ठीक है, वो ट्रैक का नाम वो आ जाएगा तो हो जाएगा सर। जी कोऑर्डिनेटर्स जो हैं वो आपके साथ होंगे आपको। जी जी, बस के अंदर जो कोऑर्डिनेटर मार्क हुआ हुआ है, कोऑर्डिनेटर्स मीन जो बस कोऑर्डिनेटर मार्क अलग हुआ हुआ है, ऑफिस कोऑर्डिनेटर अलग था। बस कोऑर्डिनेटर एक आपके साथ होगा जो, और एक मुर्शिद आपके साथ होगा बस के अंदर। 8 को जो आपको मिना लेके जाएगा, मिना से अराफात, अराफात से मुजल्फा, मुजल्फा से बैक हियर। इसके बाद उसकी उसका उसका टास्क खत्म हो जाएगा। तो इस नहीं तो बस ड्राइवर नहीं, बस के अलावा मैं बता रहा हूँ एक लोकल मुर्शिद होता है जो कि गाइड जिसको कहते हैं, और एक कोऑर्डिनेटर है जो हमारी ऑफिस कोऑर्डिनेटर, जो कि बस कोऑर्डिनेटर जिसको हम असाइन करते हैं वो आपके साथ होगा। वो आपके साथ होगा, वो अपना ट्रैक और अपनी लोकेशंस बाकी हमारे जो है वो सेंट्रल ऑफिस को दे रहा होगा कि हम लोग यहाँ हैं, वो उनसे गाइडेंस ले रहा होगा। उस वक्त जो है मैं अगेन ये पेशेंट्स इंपॉर्टेंट के जी उसको जी ये गलत कर रहा है या ये कर रहा है ऐसा नहीं होता। वो ट्रैक्स पे कर रहे होते हैं, उनको पता होता है कि ये चीज है। कभी कभी जो है उस ट्रैक पे मुझे जाने नहीं, जिस ट्रैक पे मेरा रास्ता शॉर्टकट है उस पे मुझे जाने ही नहीं देते। और दो बसों में से तीन में से दो को जाने देंगे, एक को रोक देंगे। वो पुलिस वालों को आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे, फिर आप कुछ, फिर आपको वो एक लंबे रूट से भेज रहे होंगे। तो ये पार्ट एंड पार्ट है। हाँ वो एयरपोर्ट की सिचुएशंस अलग होती हैं, एयरपोर्ट से जो आ रहे होते हैं ना वो एयरपोर्ट वाली चीज अलग हो रही होती है।
सर एब्सोल्युटली सर, आइदर वे आपको सिर्फ बैकपैक लेके जाना है और स्लीपिंग बैग आपको मिल जाएगा, वो लेके जाना है। कोई हैंड कैरी नहीं होगा, मतलब क्रिस्टल क्लियर, क्योंकि हैंड कैरी को रखना, हैंड कैरी को वहां पे रखने की जगह नहीं है। और दूसरा ये कि हैंड कैरी के साथ जो इशू आता है वो ये आता है कि उसको जो है फिर बसेस में रखने के लिए भी नीचे रखना पड़ता है। और ज्यादा से ज्यादा आप ये कर सकते हैं कि एक हैंगर ले लें अपने साथ, क्योंकि वहां पे शेल्फ मिना में जो है वो उन्होंने दी हुई है, उसमें हैंग भी हो सकता है। तो एक हैंगर ले लें जिसमें आपका जो है वो बैकपैक जो है वो हैंग भी हो सकता है, उस पे रख भी सकते हैं, हैंग भी हो सकता है। तो आप अपने साथ एक हुक या हैंगर ले लें। हैंगर जो है वो उसमें आप उसके नॉक के साथ हैंग कर सकते हैं, कोई हुक ले लें तो वो आसानी हो जाएगी, दोनों ऑप्शंस आ जाएंगे। लेकिन बैक हैंड कैरी के साथ ये सब कुछ नहीं कर सकते। और वहां पे जगह कम, बहुत कम नहीं, बहुत कम है, बिल्कुल स्ट्रेट बैठने की जगह के हिसाब से सोफा बेड्स की एलोकेशन हुई हुई है। तो वो आप देखेंगे, ये बेसिकली पार्ट एंड पार्सल ये सऊदी निज़ाम के हिसाब से है कि उन्होंने ये पूरा अपना अपने कैलकुलेशन के हिसाब से उन्होंने जगह बनाई है। उसमें हम चाहते हुए भी आप लोग ए कैटेगरी के अंदर कंसिडरेबली द पाकिस्तान की बेस्ट कैटेगरी है। इसके बाद पाकिस्तान कैंप्स को इससे ऊपर की कैटेगरी नहीं है, अनलेस कि आप कहते हैं मुझे कैंप्स अगर एलोकेट कर दो इंडिविजुअल, वो भी सर्टेन नंबर्स में पॉसिबल होता है, वो भी नहीं होता। तो ये करने के बाद भी जो है उसके बाद ये इतनी लिमिटेड स्पेस है जो वो एलोकेट करते हैं। और उसके ऊपर का सिंपल उनका एवरेज ये है कि एयर कंडीशनिंग जो है यहाँ पे, वन एयर कंडीशनिंग इज फॉर 16 पीपल ऑन एवरेज। तो 16 के एवरेज पे एयर कंडीशन है। तो अगर वहां पे 32 लोग होंगे तो दो एयर कंडीशन होंगे। अगर 46 47 होंगे तो तीन एयर कंडीशन लगे होंगे। अगर कहीं वो एक एवरेज बेहतर हो सकता है, कोशिश यही है कि जो है मिना की, वो इस कैलकुलेशन के अंदर उन्होंने उसको मैनेज किया हुआ है। और कैंप्स को उन्होंने, क्योंकि पहले से बहुत पहले के डिजाइन हुए हैं, तो मिनिमम दो कैंप्स मर्ज हुए हुए होते हैं, तो एक हॉल 32 या 46 का बन रहा होता है। तो ये मिनिमम है कि जी इस तरह का आ रहा होता है। तो वो 32 33 का एक एवरेज आ रहा होता है, तो 16.5 का आपको एसी का एक एवरेज नजर आ रहा होगा। तो ये उसकी डायनामिक्स है। Can you please clarify? Next question is, can you please clarify? We will yet to Arafat, and I think you said near Fajr time. नहीं जी, ये एक सवाल है कि क्या हमें आधी रात तक मिना में टाइम स्पेंड करके फजर जो है फजर से पहले जाएं अराफात? आधी रात स्पेंड, नहीं, ऐसा नहीं है। देखें, ये मूवमेंट प्लान के ऊपर है। मैंने बताया कि हमें जो है जो अभी ट्रैक टाइम दिया है, वो ट्रैक टाइम कुछ 11 बजे के करीब का है कि जी 8 जिलहिज्जा को, जुम्मे की रात को 11 बजे का। बट इसमें थोड़ा प्लस माइनस होता रहता है, मे बी ये 12 हो जाए, ये 1 हो जाए। तो उस वक्त जो है मूवमेंट हमारी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट्स जस्ट लाइक अ फ्लाइट। अगर हमारी फ्लाइट रात को 2 बजे है तो हम ये नहीं कह सकते मेरी नींद खराब हो रही है। हम 3 बजे भी हो सकती है फ्लाइट, कुछ लोगों की फ्लाइट है, ये तो बस की फ्लाइट है। अब फ्लाइट में हमें लेट भी हो सकते हैं। इसी तरह कुछ कंडीशंस ऐसी हैं कि जी हम फ्लाइट पे हैं, फ्लाइट की सारी अरेंजमेंट्स परफेक्ट हैं, लेकिन कभी कभी आपने देखा है फ्लाइट लेट हो जाती है, फ्लाइट जो है वो उसमें एसी नहीं काम कर रहे होते, कभी उसका मील सही नहीं होता। ये सब चीजें, ये हिकअप्स हैं, ये छोटे छोटे हिकअप्स हैं जो कि वो छोटी सी फ्लाइट है, उसके डायनामिक्स अलग है। ये मिना के डायनामिक्स, अराफात के डायनामिक्स बहुत ही अलग है, ये एक्सपीरियंस ही अलग है। जिसने किया हुआ है तो उसको तो अंदाजा है। और जो अब फर्स्ट टाइम कर रहा है, तो शायद वो हमारी अपनी सोच अभी नहीं, जहाँ पे जाके हम लोग तो थक जाते हैं कि भाई कैसा कैसे कैसे डायनामिक्स होंगे, क्या मैदान होगा, वो वहां पहुंचते हैं तो बिल्कुल ही चीज अलग है। लेकिन वो एक कैफियत ही अलग है कि मतलब जिस काम के लिए आप आए हैं, जिस चीज के लिए आप कबूल हुए हैं, वो चीज की हम कोई मतलब कोई मैच नहीं कर सकता। और अफसोस ही होता है अगर मैंने अपने पेशेंट्स लूज कर दिए वहां पे, और वहां पे किसी चीज के ऊपर झगड़ा पानी छोटी मोटी चीजों पे कर लिया, और खास तौर पे मटेरियल चीजों के ऊपर कर लिया, तो वो एक लाइफ टाइम जो है ना, वो गिल्ट रह जाती है कि मैंने वहां पे पानी पे कर लिया, ठंडा नहीं था, पानी गिर गया, हो सकता है पानी लीक हो गया हो, नीचे से कहीं से ओवरफ्लो हो गया हो सकता है कि वो कोई एसी डाउन हो गया था। तो हम बीच प्लान कर रहे होते हैं तो वहाँ कहाँ एसी होते हैं? कब हम हर चीज पॉसिबल है। तो ये इस तरह के कोई भी प्लान्स कर रहे होते हैं आउटिंग के, तो खराब हो गया, कोई भी चीज पॉसिबल है, सबके चल रहे हैं, मेरा खराब हो गया, तो ये सब चीजें जो है, ये सिर्फ 72 आवर्स का गेम है मैक्सिमम। और वो भी नहीं है, इट्स इट्स लेस देन दैट, 50 आवर्स का गेम है। 50 आवर्स अगर मैंने
शुक्र करते हुए गुजारे और आ गया, तो ये लाइफ टाइम है। और इसमें मैंने कंप्लेन की तो बाद में हमने ये देखा है कि बाद में आके वो कहता है कि भाई वो डायनामिक्स ऐसे थे, मेरे वालिद साहब साथ थे, उनकी वजह से मुझे गुस्सा आ गया, मेरे बच्चे साथ थे, वाइफ साथ थी, किसी की वजह से वो मैं पेशेंस मैं लूज कर गया। वो कोई हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो वहां की एक्सक्यूजेस हम नहीं दे रहे कि ये हमारे हाथ में नहीं है, हम नहीं कर सकते। हमारे हाथ में कोऑर्डिनेशन थी, हमारे हाथ में ओवरव्यू था, हमने वो किया। अब भी चीजें हो सकती हैं, कुछ अल्लाह ना करे हो, हम नहीं कह रहे कि हो, लेकिन एक चीज को प्रिपेयर करना कि ये छोटे छोटे हिकअप्स हैं। 50 आवर्स, 50 आवर्स हम भूल जाएं तो ये लाइफ टाइम, हम अपने एक लाइफ टाइम इवेंट के लिए जा रहे हैं 50 आवर्स, और वो बिल्कुल वो है जिसके लिए अल्लाह ने कहा है कि जी एहराम पहन के आ जाओ, और साथ में जो है ना वो दो चादर में आओ, और कोई वो नहीं है हमारे पास, कोई मतलब कोई एक्टिविटी नहीं है कि मिना में मुझे कोई दुआ करनी, कोई नहीं बताई कि ये दुआ करनी है, कोई पूरा दिन की कोई कोई टाइम शेड्यूल नहीं है कि ये करना है। तो अब वो पूरे दिन का टाइम शेड्यूल नहीं है, अराफात में एक सर्टेन टाइम पे दुआ करनी, मुजल्फा जाके दो नमाजें इकट्ठी पढ़नी है, लाइफ में कभी नहीं देखा, दो नमाजें इकट्ठी करनी है, और उसके बाद सुबह का टाइम स्पेंड करके आ जाएंगे। और दुआ की नहीं की कोई मसला नहीं है, मतलब ये तो हमारी अपनी चॉइस है, लेकिन कोई दुआ ये नहीं थी कि मैंने ये दुआ नहीं पढ़ी, ये बुक नहीं पढ़ी। हाँ, बुक्स अगर जो आप अपने साथ रखना चाहें वो आप अपने साथ रख सकते हैं। जी बिल्कुल, जो आपके कैन वी कम बैक टू द होटल ड्यूरिंग द डे फ्रॉम मिना, हाउ लॉन्ग? 40 मिनट्स की वॉक है। आप 8 जिलेजा को जाके वॉक करके आ सकते हैं, ऑल्दो इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि थोड़ा सा टाइम होता है, आप जाते ही 12 बजे हैं, और यहाँ से 11-12 बजे जब जा रहे हो तो फ्रेश होके जाएं, वजू फर्स्ट सेव करके जाएं, तो आपको इतना जरूरत फर्स्ट डे नहीं होती। हाँ, ऑल्दो 10th और 11th और 12th को जो है लोग बैक, आप लोग अपनी खुद भी देख रहे होंगे, लोग जा रहे होंगे, हो सकता है फजर पढ़ के आ जाएं कुछ लोग, कुछ लोग जोहर पढ़ के आ जाते हैं। तो वो आपकी अपनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप आ सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसका सर। सर फ्राइडे मॉर्निंग से लेंगे, फ्राइडे से हमारी 8 जिलेजा को फ्राइडे मॉर्निंग सुबह 10:30 बजे से स्टार्ट लेंगे। तो आप 10:30 बजे का अपना वो बना लें एक बिल्कुल कि जी इससे पहले मैंने बैकपैक एहराम पहन के नियत करके रेडी हूँ, हम जस्ट अ मैसेज अवे कि कोई कह दे कि जी नीचे आ जाओ, मेरे ग्रुप में मैसेज आया कम डाउन, आई कैन गो डाउन सर। रात को अबाउट 11 और मिडनाइट। ठीक है, और वो टाइमिंग में रात के टाइम में जो ड्राइव है वो 30 से 45 मिनट्स की ड्राइव होती है टेंटेटिवली। और जब सुबह मूव कर रहे होते हैं तो 2 घंटे की ड्राइव भी होती है, और पार्किंग का भी इशू होता है। तो अब ये आइदर वे कुछ भी जो है ना, जो टाइम हो सकता है कुछ ग्रुप्स की मूवमेंट ग्रेजुअल हो रही हो, कुछ की होते होते लेट हो जाए, तो वो जो हमें स्लॉट्स मिल रहे होंगे कितनी बसेस के हिसाब से ना, क्योंकि वहां पे हमारे जगह के बाहर भी जो है ना सिर्फ एक वक्त में 3 बसेस लग सकती हैं, तो मैक्सिमम रुक सकती हैं वो भी फॉर 2 मिनट्स 3 मिनट्स, जिसमें वो बोर्डिंग टाइम देते हैं। तो उसकी वजह से वो कहते हैं कि भाई ये पहले 3 करो या 4 कवर करो, फिर थोड़ी देर में आपकी आएंगी, तो इसी तरह मूवमेंट हो रही होती है। मुजल्फा में जो है चादर ओढ़ने के लिए बिल्कुल, आप जो अरफात में चादर होती है वो भी अपने साथ ले जा सकते हैं, ओढ़ना हो आपको, आप अपनी चादर रखना चाहें वो भी रख सकते हैं। स्लीपिंग बैग तो आपका है, कोई पिलो कोई और चीज जो आप अपने लिए कंफर्ट के लिए आप समझते हो कि रख सकते हैं, लेकिन ऐसी नहीं रखिएगा कि जो बड़े वाले मेट्रेसेस हो जाते हैं या फोल्डिंग मेट्रेस होते हैं, या ऐसे स्लीपिंग बैग जिसको कैरी करना मुश्किल हो, बहुत बड़े हो, मतलब जानामाज वगैरह जो है ये तो आपने रख ली कि नमाज के लिए आपको चाहिए होगी, तो जो जानामाजें हैं सफरी वो रखें। और वो शू बैग जरूर रखें, शू बैग इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब मिना में जगह ही नहीं है आपके जूते की, वो आप जूते उसमें डालें, अदरवाइज दूसरों को प्रॉब्लम हो रही होती है, तो वो अपने साथ जब हैंग कर रहे हो अपने पास तो वो जूते उसमें डाल दें सर। जी सर, एक वॉक करेंगे हम, तो 15 मिनट से 20 मिनट्स का, कि हम यहाँ से बिल्कुल ब्रिज तक करेंगे, जमरात ब्रिज, और ब्रिज के ऊपर नहीं चढ़ेंगे, बस ब्रिज के ऊपर चढ़ने के लिए लेफ्ट का ट्रैक है, तो वो इतना हमें याद रखना है, एक ये करीब का एक टूर करके आ जाएंगे, ताकि एक क्विक टूर भी हो जाएगा और अंदाजा हो जाएगा कि हम जो बात कर रहे हैं कि बाहर सामने कहाँ है क्या नहीं है, तो एक आइडिया हो जाएगा कि जी कितना क्लोज है और कितना दूर है। तो अगर हम 10 मिनट की भी वॉक करके ये देख लेंगे तो मतलब एक हमारे एक जहन में बात बैठ जाएगी, और आप इंडिविजुअली फैमिली वाइज इसको कर सकते हैं। नहीं सर, कोऑर्डिनेटर्स आपको कोऑर्डिनेट कर देंगे, अनाउंस कर देंगे, कोऑर्डिनेटर्स आपके साथ कराएंगे। और एक और सवाल है कि जी मुफ्ती साहब, वी मस्ट स्पेंड अकॉर्डिंग टू मुफ्ती साहब हाफ नाइट इन मिना जी, एंड तवाफ ज़ियारा आफ्टर इशा, हाउ विल वी गेट बैक टू मिना जी? 10 जिलहिज्जा का सवाल है। जब आप इशा के बाद तवाफ ज़ियारा के लिए 10 जिलहिज्जा को जाएंगे तो 3 से 4 घंटे भी लगेंगे लेट्स से तवाफ के लिए, तो आप 12-1 बजे तक फ्री हो जाएंगे, वापस आएंगे तो 1 से 2 बजे के दरमियान मैक्सिमम आप अपनी अकोमोडेशन पे आ जाएंगे।
2 बजे से वॉक करेंगे तो 3 बजे तक पहुंच जाएंगे, तहज्जुद वहां हो जाएगी इंशाल्लाह। तो आपने इशा के फौरन बाद जाना है, डिनर अर्ली कर लेगा, तो इशा के फौरन बाद आप हरम जाएं। और हरम जाने के लिए अगेन उस दिन जो है, जो जो ड्रॉप्स हो रहे होंगे वो भी, और जो इंडिविजुअल हो रहे होंगे वो भी, उनके लिए बेस्ट रूट यही है कि वो कुदाई ले लें, तो हरम के ट्रैफिक को वो अवॉइड कर जाएंगे। कुदाई स्टेशन पे उतरने के बाद वहां से शटल ले लें और शटल लेके अंदर चले जाएं। तो इसका एक दफा जो है, जब 10 जिलहिज्जा को शाम को इसको रिपीट कर देंगे, उस वक्त के सिनेरियो और रोड की ट्रैफिक्स को सामने रखते हुए। वापस आने के लिए हरम के नीचे से टैक्सी ले लें, हरम के बाहर मिल रही होती है पैलेस से भी और नीचे बेसमेंट से भी। टैक्सी लें, उसको बोलें कि मुझे लोकेशन आपके पास है, मुझे यहाँ पे आना है। निगोशिएट कर लें जो प्राइस है, देखे एक दिन की प्राइस है थोड़ी ज्यादा लेगा, और वो उस दिन उसका ईद का दिन है, वो उसके लिए वो मतलब पूरे साल का उसकी ईद है, तो वो आपसे ज्यादा लेगा और वो कोई मीटर से नहीं आएगा। तो आपको वो यहाँ पे ले आएगा मे बी 30 मिनट्स में, 20 मिनट से। आते वक्त इतना रश नहीं होता, आते वक्त रात को 2 बजे 1 बजे यहाँ ले आएगा। यहाँ से अपनी चीजों को अलाइन करके वापस से बैकपैक, अगर आपने नेक्स्ट डे के लिए जो प्लान करना है उसमें आराम की जरूरत नहीं है, तो आपका बैकपैक ऑलमोस्ट रेडी होगा, जिसमें आपके कार्ड्स तो आपने पहने हुए होंगे, सिर्फ वो बैकअप बैटरीज होंगी, चार्जर्स होंगे, चीजें होंगी, दवाइयाँ होंगी, चटाई भी निकाल देंगे, एहराम भी निकाल देंगे। एक एक्स्ट्रा जोड़ा रख लेंगे कि आप मिना जा रहे हैं, तो इन केस आपको चाहिए तो अब आपका एक जोड़ा है। सो दिस इज टू बी। सर अराफात से जो है ना 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर को किसी भी स्पीड से कर लें तो 5 घंटे में नहीं समझ आता कैसे होगा, उस दिन समझ आ जाएगा। उस जी 12 भी हो सकता है, और वो 3 भी हो सकता है। तो वो 3 भी हो सकता है। पैदल चलना वाकई में, पैदल चलेंगे तो आपको पता है, मुझे पता है, 3 आवर्स वी कैन कवर दैट। मतलब 15 मिनट में मैं 20 मिनट्स पर उस पे भी चलूं किलोमीटर, तो मैं 2 ढाई घंटे में मुजल्फा टच करना स्टार्ट कर दूंगा। लेकिन बस उस दिन जो है वो ना, बस वो वाली बात है, बस नहीं चलती वाली बात है, ना बस चलता है ना चलती है, वो सिचुएशन सी हो जाती है। तो और कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिनको उनके मल्टीपल ट्रैक्स हैं, कोई 7 ऑफिशियल ट्रैक्स हैं, फिर 2 उनके स्पेयर ट्रैक्स हैं। किसी भी ट्रैक पे अगर आपकी बस डाल दी और इनकी बस नहीं डाली, या इनकी डाल दी आपके सामने, तो हो सकता है वो ट्रैक खाली हुआ तो विद इन 15 मिनट्स आप पहुंच जाएंगे, फिर आपको पार्किंग शायद ना मिले, पार्किंग मिल जाए। ये सिनेरियोज, हर तरह के सिनेरियोज होते रहते हैं सर। सर थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू फॉर द अप्रिसिएशन। बस आप सबसे जो है ना, 2 ही चीजें हैं, दुआओं में याद रखें, अपने लिए, सबके लिए, तमाम हाजियों के लिए, पाकिस्तान के लिए दुआओं में याद रखिएगा, आसानी के लिए, खैर के लिए, और पेशेंट्स के साथ, ताकि अगर कोई भी चीज अप एंड डाउन हो रही हो तो हमारी तरफ से डेलिबरेटली नहीं है, हमने अपनी एफर्ट के साथ, अपनी कोशिश के साथ पूरी की है ईमानदारी से, कि आपकी चीजों में जो है वो कमी ना आए। लेकिन कुछ किसी का एसी फॉल्ट, लाइट फॉल्ट, कोई स्पेस कम है, तो वो हमने इस स्पेस को भी आपको वहां पे प्रूव कर सकते हैं, इस स्पेस को भी करने के लिए जो एफर्ट की है, जो हमारा उसकी कॉम्प्रोमाइज जो है वो हमारी टीम कर रही होगी, उसकी स्पेस कट होती है, तब जाके आपकी ये स्पेस वो हो, क्योंकि उनको सर्विस एरिया भी हमारे एरिया से ही कट करना था। तो वो भी सामने रखते हुए हमने वो सब मैनेज करके वो बिल्कुल सीक्वेंस को सेट करके रखा है सर। सर मुझे थोड़ा सा अलग से चेक करना पड़ेगा टीम के साथ कि कौन से पैकेज हैं, क्योंकि वो दोनों की क्या आइटनरीज हैं, कौन सी बस है। मुझे शैतान को तो एक दिन मारने का कोई इशू नहीं है, आप लोग दोनों यहाँ से, दोनों, वो कहाँ हैं अभी? तो यहीं पे हैं, तो एट द एंड ऑफ द डे अगर आपकी बस में है, अलग ग्रुप में है, कोई बात नहीं, तो एट द एंड ऑफ द डे दोनों यहाँ आएंगे। जो पहले पहुंच जाए वो अपना वेट कर ले, आप पहुंच जाए तो उनका वेट कर लें, वो पहुंच जाए तो आप वो वेट कर लें। एंड फ्रॉम, लेट्स से आप सुबह 8 बजे पहुंच जाते हैं, वो सुबह 9:30 पहुंचती हैं, सो 1 आवर 30 मिनट्स वेट कर लें, रेस्ट करें, रूम में ब्रेकफास्ट करें, वो आ जाएं, फिर मिलके चले जाएं, तो कोई इशू नहीं है। सर अब मैंने ये सेशन आज किया तो हज का पहला और दूसरा दिन कवर, वैसे तो कवर सारे किए हैं। अब जो है, जो सेशन है कल मुफ्ती साहब का, वो हज
के तरीके और हज की इबादत और के ऊपर अगर कोई दुआ उन्होंने आपको देनी है, कोई काउंटिंग देनी है कि 300 दफा सुबहान अल्लाह कर लें, 200 दफा कर लें, 1000 दफा कर लें, अल्हम्दुलिल्लाह कितनी दफा कर, ये कोई काउंटिंग है या कोई चीज है, तो वो अब वो आपको उसका बताएंगे। लॉजिस्टिकली जो चीजें थी वो मैंने बता दी। अब इसके बाद जो है ना, अब इसको वापस से करने से आई थिंक, जी जी वो आ जाएगी, आ जाएगी, तो वो आ जाएगी, उसको ऑन कर देंगे, कोई इतना मसला नहीं है इंशाल्लाह। सर, वॉक का पर्सपेक्टिव ये है कि जो लोग मिना से वॉक करेंगे उनको अराफात पहुंचने में एटलीस्ट 4 आवर एंड 30 मिनट्स लगेंगे। और अगर उन्होंने करनी है तो बिल्कुल उस टाइम पे करें जब रात का टाइम हो, और वो 4.5 घंटे कवर करके पहुंचे और सनराइज ना हुआ हुआ हो, वरना सन के बाद जो है सिचुएशन चलना वरना चीजें होती हैं। कैंप की लोकेशन तक पहुंचना आपकी जिम्मेदारी होगी, नहीं पहुंचेंगे तो कोई उसका ऑल्टरनेट सर्विस कोई क्लेम नहीं है। कैंप तक पहुंच गए, शाम को वॉक करने का वापस प्लान होगा, तो फिर वो सनसेट सनसेट से पहले जाएं या बॉर्डर तक पहुंच जाएं, या सनसेट करके अगेन वॉक करके मुजल्फा पहुंचेंगे। मुजल्फा के डायनामिक्स कहीं पे भी आप जब विद इन मुजल्फा रेंज आ गए, बाउंड्रीज में आ गए, बोर्ड्स लगे हैं स्टार्ट मुजल्फा, सबके बोर्ड्स ऐसे ही लगे हैं मुजल्फा स्टार्ट ईयर एंड ईयर, उस डायनामिक्स मुजल्फा की बाउंड्री और रेंज में आ गए, तो फिर आप कहीं पे बैठ के भी अपनी रात गुजार लें। अच्छा यही होता है कि फिर वो बॉर्डर में गुजारें ताकि वो सुबह होते ही, फजर पड़ते ही मिना की तरफ वॉक करें। ये सब 4 आवर्स की है, मुजल्फा वाली ब्रेक हो जाती है 2.5 घंटे और फिर 1.5 घंटे में, और अदरवाइज जो है वो 4.5 घंटे फ्रॉम मिना कैंप टू कैंप लगेंगे एटलीस्ट। बाकी फिर बीच में रुक के चीजें हुई, तो उसके हिसाब से प्लान करना होगा चीजें हैं सर। 10 जिलहिज्जा को, 11 जिलहिज्जा को कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। ट्रैफिक ट्रैफिक मिना में बंद है, और जो जिन ट्रैक्स में हमारा कैंप है उन ट्रैक्स पे आप भी विटनेस करेंगे, शायद कोई इमरजेंसी सर्विस की गाड़ी आ जाए, कोई बसेस अलाउड नहीं होती। बिल्कुल एंड पॉइंट जो है ये ब्रिज है, तो ब्रिज जो आपको पता चल जाएगा कि ब्रिज इज 12 मिनट्स एंड द जमरात स्टेशन इज 7 मिनट्स। ठीक है, तो 12 मिनट्स के बाद ब्रिज क्लाइम करना, ब्रिज के बाद ब्रिज का टनल क्रॉस करना, 600 मीटर्स का टनल है, ये सब क्रॉस करके आप कंटिन्यू करेंगे, ब्रिज कंटिन्यू हो रहा है टनल के बाद, लेफ्ट साइड पे रहेंगे जो कि आने वाला ट्रैक है, थर्ड लेफ्ट से डाउन होंगे सीधा कैंप पे। सर, सर मस्जिद खैफ जाने के लिए मिना में बात कर रहे हैं, आप बिल्कुल जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आईडीज हैं प्रॉपर करके, और ग्रुप में बता के जाएं किसी को कि जी मैं जा रहा हूँ, तो और फोन वगैरह अपना लेके जाएं, आपके फोन चार्ज हो। मस्जिद खैफ हमसे वैसे तो बिल्कुल 2-4 मिनट की वॉक पे है, लेकिन हो सकता है बीच से ट्रैक बंद कर देते हैं, तो अगर वो ट्रैक बंद कर दिया तो किसी कैंप को क्रॉस करना पड़ेगा अगर उसने इजाजत दे दी, अदरवाइज शायद 2 किलोमीटर घूमना पड़े। तो ये जो ट्रैक्स है ना वो उस वक्त हाइड में, फिर आप जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आप जाएं आराम से होए, लेकिन दिन में ही जाएगा ताकि शाम की नमाजों में जाएगा, फजर लेट नाइट ही जाएगा ताकि इशा में, ताकि आपको आने में प्रॉब्लम ना हो, कोई आप लेट हो जाए चीज हो जाए। लेकिन उस वक्त जाते वक्त याद रखिएगा सर, कोई भी ट्रैक बंद हो गया, वॉक बढ़ गई, उन्होंने रोक लिया, एज लॉन्ग एज आपकी आईडीज हैं तो इंशाल्लाह वो आपको तंग नहीं करेंगे, वो चेक कर सकते हैं, चेक करके छोड़ देंगे सर। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे सारी चीज़ें कवर हो गई, जो भी बहुत सारे सवाल आ रहे थे उसको भी हमने कवर कर लिए, तो मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग जो जानना चाह रहे थे और जो ऑनलाइन है, जो जिन्होंने सवाल नहीं किए लेकिन सवाल उनके इससे रिलेटेड ही थे, वो भी कवर हो गए होंगे। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह हम भी दुआ गो हैं कि आपकी आगे का सारा सफ़र खैर आफियत के साथ गुजरे, आसानी के साथ हो, और ये सब के लिए जो है ना एक हज मबरूर हो। और इंशाल्लाह कल जो है वो 4:30 बजे का, 4:45 का जो है ना वो मुफ्ती साहब का 4:30 असर है यहाँ पे, 4:45 पे होगा। जो लोग हमें होटल से ज्वाइन कर रहे हैं उनको लिंक आ जाएगा ताकि वो लोग भी इस चीज़ को कवर कर सकें। और बाकी ये कि
कल फिर एक छोटा सा ये ड्रिल हो जाएगी जो कि इतनी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर शाम का टाइम होगा, क्लोजली हम उसको कर लेंगे, तो मतलब एक दफ़ा देख लें, कोई इतना वो नहीं है, क्योंकि उस दिन फ्लो में लोग जा रहे होंगे, तो आप किसी भी को फॉलो कर लें तो आप लोग पहुंच जाएंगे। तो जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, थैंक यू सब।